वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पोर्ट्स मिडो 10 सीजन 5। तो यह सीजन 5 की स्टोरी जहां सीजन 4 एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हुई है, जहां हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फाइनली माहिरू ने अमाने को उसका वैलेंटाइन डे चॉकलेट दिया। हालांकि अमाने को इस चीज का काफी बुरा लग रहा है कि उसके वजह से माहिरू को ये चॉकलेट अपने हाथों से बनाना पड़ा, बट हाँ ये भी सच है माहिरू के हाथों बना चॉकलेट खाने के बाद अमाने को सच में काफी अच्छा लगेगा और ये चीज माहिरू को भी पता है। इसलिए अब अमाने माहिरू के हाथों बना ये चॉकलेट खाने के लिए सच में काफी एक्साइटेड है। और सिंस ये चॉकलेट रिसीव करते हुए अमाने ने माहिरू से कहा कि इस साल वो ये चॉकलेट पाने के लिए सच में काफी एक्साइटेड था और वो पूरे टाइम इसी के बारे में सोच रहा था। और ये सुनकर माहिरू के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है वो थोड़ी तो मायूस है और अमाने भी इसके पीछे का रीजन जानना चाह रहा है। और इससे पहले कि अमाने माहिरू से कुछ पूछता, माहिरू ने खुद अमाने से पूछा तो क्या इसका मतलब है तुम पिछले साल मेरे हाथों बना चॉकलेट खाने के लिए एक्साइटेड नहीं थे? जिसका अमाने ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि मुझे लगा था कि मुझे कोई भी चॉकलेट देने वाला नहीं है और ना ही मुझे इस चीज की जरा भी उम्मीद थी। और आज के दिन पिछले साल अमाने के मन में एक पल के लिए भी ये थॉट नहीं आया कि वो कभी भी माहिरू को डेट करेगा। हालांकि उसे इतना पता था कि माहिरू को उस पर काफी विश्वास है, बट उसे इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये दोनों इतने करीब हैं कि माहिरू उसे चॉकलेट गिफ्ट करेगी। बट अमाने का ये सारा एक्सप्लेनेशन सुनने के बावजूद भी माहिरू ने काफी लो वॉइस में उससे कहा तो इसका मतलब साफ है कि पिछले साल तुमने जरा भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगी। एंड माहिरू की बातों से साफ है कि वो अमाने के कही हुए बातों का वह गलत मतलब निकाल रही है। इसलिए अभी अमाने झुककर माहिरू का फेस देखने की कोशिश कर रहा है और साथ ही उसने माहिरू को फिर से समझाया जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है और मेरे लिए पिछले साल तक वैलेंटाइन डे बाकी सारे नॉर्मल डे की ही तरह था और मुझे एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया कि मुझे कोई चॉकलेट गिफ्ट दे सकता है। और ये सुनकर माहिरू फिर से अमाने से जानना चाह रही है तो क्या एक पल के लिए भी तुम्हें ऐसा नहीं लगा मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी? एंड माहिरू के पूछने पर अमाने ने उसे बताया कि नहीं, मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा क्योंकि उस टाइम आज के कंपैरिजन तुम मेरे लिए काफी डिफरेंट पर्सन थी। जहाँ माहिरू अमाने को कितना पसंद करती है, हर एक चीज वो अमाने से काफी ओपनली शेयर कर देती है, लेकिन वही पिछले साल चॉकलेट डे तक माहिरू अमाने के सामने काफी डिफरेंट पर्सन थी और साथ ही वो अमाने के सामने इतना ओपनली बिहेव भी नहीं करती थी। और साथ ही अमाने ने अपने बाकी सारे क्लासमेट से ये भी सुना था कि माहिरू ने आज तक किसी भी लड़के को चॉकलेट डे पर चॉकलेट नहीं दिया है। इसलिए ये भी एक रीजन था कि अमाने ये चीज बिल्कुल नहीं सोच सकता कि माहिरू उसे चॉकलेट देने वाली थी। बट अभी भी अमाने की ये सारी बातें सुनकर माहिरू थोड़ी सैड है। एंड माहिरू का ये एक्सप्रेशन देखकर अमाने का कहना है कि अभी तुम सच में काफी क्यूट लग रही हो और अगर तुमने ऐसे ही अपना क्यूट फेस मेंटेन रखा तो मैं तुम्हें बाइट कर लूंगा। और जाहिर है कि अमाने के ये कहते ही एम्बैरेसमेंट की वजह से माहिरू का फेस थोड़ा रेड हो चुका है। इसलिए अमाने ने उसे कहा मैं बस मजाक कर रहा हूँ और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ और वैसे भी अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारे लिप्स थोड़े स्वेल हो जाएंगे और इससे हमें काफी प्रॉब्लम होगी। और जाहिर है कि अमाने की ये सारी बातें सुनकर माहिरू का फेस अब पहले से और ज्यादा एम्बैरेसमेंट की वजह से रेड हो चुका है। बट फिर भी उसने काफी सॉफ्टली अमाने से पूछा कि इसमें किसकी गलती है। एंड जाहिर है कि बिना खुद को डिफेंड किए हुए अमाने ने अपनी गलती मान ली। बट फिर भी माहिरू अमाने को हिट कर रही है। बट जाहिर है सिंस अमाने को जरा भी पेन नहीं हो रहा है इसलिए वो माहिरू को रोक भी नहीं रहा है। और थोड़ी देर बाद माहिरू ने अमाने से कहा कि अमाने कभी कभार तुम मुझे कुछ ज्यादा ही किस कर लेते हो जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये सुनकर अमाने ने माहिरू से कंफर्म किया कि क्या सच में ऐसा है, जिसका माहिरू ने जवाब दिया कि हाँ ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और ये जाहिर है कि अमाने को भी पता है कि माहिरू ये चीज मजाक में कह रही है। एंड थोड़ी देर ऐसे ही फ्लर्ट करने के बाद माहिरू ने फाइनली अमाने को चॉकलेट बॉक्स गिफ्ट में दिया। और सिंस माहिरू ने ये चॉकलेट अमाने के टेस्ट को माइंड में रख के प्रिपेयर किया है इसलिए अमाने इसे ओपन करने के लिए पहले से और ज्यादा एक्साइटेड है। एंड माहिरू के हाँ कहने के बाद अमाने ने काफी केयरफुली बॉक्स को ओपन किया। एंड बॉक्स ओपन करते ही अमाने ने नोटिस किया कि बॉक्स के अंदर काफी डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट है और इन चॉकलेट्स को इतना केयरफुली बनाया गया है कि ये सच में काफी लग्जरी फील दे रहे हैं। एंड अमाने के लिए ये यकीन कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि ये चॉकलेट सच में हैंडमेड है। इसलिए अमाने माहिरू से फिर से जानना चाह रहा है कि क्या सच में तुमने इसे अपने हाथों से बनाया है? जिसका माहिरू ने जवाब दिया कि आखिर तुम्हें ये यकीन क्यों नहीं हो रहा है? जिसका अमाने ने जवाब दिया कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बट ये चॉकलेट सच में इतने परफेक्ट हैं कि ये यकीन कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। लेकिन हाँ वहीं अमाने की ये सारी बातें सुनकर माहिरू को खुद पर काफी प्राउड भी फील हो रहा है और उसे इस बात से काफी अच्छा लग रहा है कि चलो मेरा हार्ड वर्क सक्सेसफुल रहा। और बस इतना ही नहीं, बॉक्स के अंदर के हर एक चॉकलेट डिफरेंट फ्लेवर के हैं। और ये जानकर अमाने अब पहले से और ज्यादा सरप्राइज्ड है क्योंकि उसने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके लिए चॉकलेट बनाने के लिए माहिरू इस हद तक जाए और इतना ज्यादा हार्ड वर्क करेगी। और इन चॉकलेट्स को ट्राई करने से पहले अमाने माहिरू से ये भी जानना चाह रहा है कि क्या इन चॉकलेट्स को खाने का कोई तरीका है या फिर कोई ऑर्डर है। अमाने के पूछने पर माहिरू ने उसे बताया कि तुम्हें जैसा दिल चाहे तुम उस तरह से इन चॉकलेट्स को खा सकते हो बट मेरे ख्याल से तुम्हें पहले लो फ्लेवर्ड चॉकलेट से स्टार्ट करना चाहिए। एंड माहिरू के रिकमेंडेशन के ऑर्डर में जब अमाने ने चॉकलेट टेस्ट किया उसे इसका टेस्ट सच में काफी अच्छा लगा। एंड अमाने का ये हैप्पीनेस देखकर माहिरू को भी अब यकीन हो चुका है कि वो अमाने के टेस्ट के बारे में अब पूरी तरह से समझ चुकी है। एंड इसके बाद नेक्स्ट चॉकलेट माहिरू ने अमाने को अपने हाथों से खिलाया और ये चॉकलेट फ्लेवरफुल नहीं बल्कि स्वीट है और मैं यहाँ पर फीलिंग की बात कर रहा हूँ। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फाइनली बेड पर सोते हुए। आज जो कुछ भी हुआ उसके वजह से अमाने काफी थक चुका है और बाकी दिनों के कंपेरिजन से काफी जल्दी नींद आ रही है। बट हाँ उसके मन में माहिरू का इमेज भी आ रहा है और वो बार बार यही सोच रहा है कि शायद
वो कभी भी माहिरू के अलावा किसी और को चूज नहीं कर पाता। और हाँ, अभी अमाने के सामने माकिन का रोता हुआ फेस भी अपीयर हो रहा है एंड इस चीज की वजह से अमाने को माकिन के लिए काफी बुरा भी लग रहा है। और अभी वैसा ही हो रहा है जैसा कि माहिरू ने एज्यूम किया था। और इस चीज के बारे में उसने अमाने से भी कहा था कि माकिन को रिजेक्ट करने के बाद मुझे पता है कि अमाने तुम्हें काफी बुरा लगने वाला है, बट जो भी हो अमाने को भी पता है कि माहिरू के अलावा उसके दिल में किसी के लिए भी जगह नहीं है। एंड अमाने को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि कल से उसे स्कूल में आखिर कैसे बिहेव करना चाहिए। बट जो भी हो, रियलिटी को एक्सेप्ट करने के बाद अमाने सो गया। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। और जैसे क्लासरूम में अमाने और माहिरू ने एंटर किया, अमाने ने नोटिस किया कि चितोसे आज काफी जल्दी स्कूल आ गई है और अभी वो अयाका से काफी जॉयफुली बातें कर रही है। और जैसे चितोसे ने अमाने और माहिरू को नोटिस किया, जाहिर है कि वो इन दोनों को देखकर हमेशा की तरह काफी खुश है। एंड चितोसे के साथ साथ अयाका ने भी माहिरू और अमाने को गुड मॉर्निंग कहा। लेकिन वहीं चितोसे और अयाका का फेस एक्सप्रेशन देखकर अमाने को समझ आ रहा है कि अभी इन दोनों के मन में कुछ तो अजीब चीजें चल रही हैं। इसलिए तुरंत इन दोनों को मॉर्निंग विश करने की जगह अमाने चितोसे जानना चाह रहा है कि आखिर तुम्हारा इस चीज से क्या कहने का मतलब है कि कल की रात कैसी रही। जिसका चितोसे ने जवाब दिया कि जाहिर है कि कल माहिरू ने खुद को चॉकलेट में कवर किया होगा ताकि वो तुम्हें सीड्यूस कर सके। और ये सुनकर अमाने ने तुरंत रूड एक्सप्रेशन के साथ चितोसे से कहा कि क्या तुम सच में इडियट हो। और जाहिर है कि अमाने के इस बात से चितोसे को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है और वो हमेशा की तरह अभी भी स्माइल ही कर रही है और अभी भी हमेशा की तरह चितोसे माहिरू और अमाने को टीच कर रही है। एंड इन सब चीजों के बाद चितोसे अमाने से ये भी जानना चाह रही है कि क्या अब तक तुमने मेरा दिया हुआ चॉकलेट खाया है। और पूछने पर अमाने ने बताया कि नहीं, अभी तक नहीं, क्योंकि कल मैं पूरे टाइम माहिरू का दिया हुआ चॉकलेट ही खा रहा था। एंड ये चीज चितोसे के लिए जरा भी सरप्राइजिंग नहीं है और उसे भी पता था कि अमाने माहिरू के चॉकलेट को ही प्रियोरिटी देगा। और वहीं अमाने फिर से चितोसे से जानना चाह रहा है कि क्या तुम्हारा दिया हुआ चॉकलेट सेफ है ना, क्योंकि लास्ट ईयर जो चितोसे ने अमाने को चॉकलेट दिया था उसका अजीब टेस्ट भी अमाने के मेमोरी में है। एंड अमाने के पूछने पर चितोसे ने उससे कहा कि कल से ही तुम मुझ पर काफी शक कर रहे हो और मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने ये चॉकलेट माहिरू के साथ मिलकर प्रिपेयर किया है, इसलिए हाँ तुम इसे खा सकते हो। और जब अमाने ने चितोसे से कहा कि वैसे भी मैं तुम्हारा दिया हुआ चॉकलेट वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, ये सुनकर चितोसे सच में काफी इम्प्रेस्ड है। और अभी चॉकलेट को लेकर अमाने और चितोसे बहस कर ही रहे थे कि तभी इतुस्की ने क्लासरूम में एंटर किया। और इतुस्की को देखकर चितोसे सच में काफी खुश है और उसे उम्मीद थी कि अभी इतुस्की उसका साथ देगा, लेकिन इसका अपोजिट हुआ। और जब चितोसे ने इतुस्की से अमाने के बारे में कंप्लेन की तो इतुस्की ने कहा कि अगर ये बात कल के दिए हुए चॉकलेट के बारे में है तो तुम यहाँ पर गलत हो। और अभी इतुस्की अमाने की तरफ सिंपैथी के साथ देख रहा है और इतुस्की के एक्सप्रेशन और बातों से साफ है कि चितोसे के हाथों बनाया हुआ चॉकलेट सच में काफी अजीब टेस्ट का है। एंड इतुस्की की बातें सुनने के बाद अमाने को अब कंफर्म हो चुका है कि उसका डर बिल्कुल सही था। और अभी जहाँ चितोसे उम्मीद कर रही थी इतुस्की या फिर माहिरू कोई ना कोई उसका साथ जरूर देगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अमाने की तरफ स्माइल करते हुए माहिरू ने उससे ये जरूर कहा कि चाहे जो भी हो, चितोसे के हाथों बना चॉकलेट खाने के बाद भी तुम सलामत रहोगे, तो हाँ तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो। और अभी अमाने और माहिरू ये भी बातें कर रहे हैं कि आखिर अमाने कैसे इतने स्पाइस चीज को खाने के बाद भी सेफ रह सकता है। और अभी ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी अमाने की नजरें हिबिया और कोनोसी से मिली और इन तीनों ने एक दूसरे को नॉर्मली गुड मॉर्निंग कहा। और अभी अमाने हमेशा की तरह नॉर्मली बिहेव कर रहा है और वैसे भी क्लासमेट्स को ग्रीट करने में अमाने को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। बट हाँ, सिंस हिबिया और कोनोसी काफी क्लोज फ्रेंड हैं, इसलिए अमाने को लग रहा है कि हो ना हो पक्का अभी तक हिबिया को भी पता चल चुका होगा कि कोनिसी के दिल में अमाने के लिए फीलिंग्स हैं। और सिंस अमाने ने कोनिसी को रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए हिबिया उससे नफरत करती होगी। बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही हिबिया को अमाने की तरफ से इससे रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, बल्कि अभी हिबिया अमाने को हमेशा की तरह नॉर्मली ही देख रही है। लेकिन अभी इन तीनों के एक साथ यहाँ पर होने की वजह से चारों तरफ का एनवायरनमेंट काफी शांत हो चुका है और इस साइलेंस की वजह से अमाने अब पहले से और ज्यादा गिल्टी फील कर रहा है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अमाने, इतुस्की और कादोवाकी तीनों साथ में क्लासरूम में लंच कर रहे हैं। और आज अमाने ने खुद अपना लंच बनाया है और सिंस अमाने अब पहले से काफी अच्छा कुक कर पाता है, इसलिए आजकल वो कोशिश कर रहा है कि हर एक चीज पर वो माहिरू पर डिपेंडेंट न रहे। और हालांकि आज भी हमेशा की तरह माहिरू अमाने के लिए लंच बनाना चाह रही थी, लेकिन अमाने का मानना है कि वैलेंटाइन डे डिनर पे इतना मेहनत करने के बाद फिर से सुबह में माहिरू से लंच बनवाना बिल्कुल सही नहीं होगा। इसलिए अमाने ने खुद आज अपना और माहिरू का लंच प्रिपेयर किया है। और अभी लंच करते हुए जब इतुस्की ने आसपास देखा, उसने नोटिस किया कि वैलेंटाइन डे के बाद क्लास में कपल्स का नंबर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और इतुस्की के कहने पर अमाने भी ये चीज नोटिस कर पा रहा है और उसका कहना है कि वैलेंटाइन डे सच में लोगों को करीब लाने का एक काफी अच्छा दिन है। और हाँ, सिंस इनके ग्रुप और स्कूल में कादोवाकी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बट फिर भी अभी तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए अमाने उससे जानना चाह रहा है कि क्या हमें इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता है, जिसका कादोवाकी ने जवाब दिया कि नहीं, और वैसे भी जल्द ही एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है, तो मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। और ये सुनकर अमाने का मानना है कि अगर ये चीज किसी भी लड़की ने सुन लिया तो पक्का वो सब खून के आंसू रोएंगी, और वहीं अगर ये चीज लड़कों को पता चला तो वो सच में काफी खुश हो जाएंगे। और वहीं कादोवाकी का कहना है कि मुझे इस चीज से काफी खुशी मिलती है कि लोगों को मेरे लिए फीलिंग है, बट उन्हें रिजेक्ट करने पर मुझे सच में काफी गिल्टी फील होता है। और ये सुनकर अमाने को रियलाइज हो रहा है सिंस अभी तक उसने सिर्फ और सिर्फ एक लड़की को रिजेक्ट किया है, उसके बावजूद भी अभी भी उसका गिल्ट अमाने के दिल
में है, इसलिए अमाने सोच रहा है आखिर कादोआकी पर क्या बीतता होगा, क्योंकि उसने अब तक काउंटलेस लड़कियों को रिजेक्ट किया है। एंड अमाने की ये सारी बातें सुनकर कादोआकी का कहना है कि हाँ, ये सब चीजें मेरे लिए काफी टफ हो जाती हैं, बट अब ये मेरी लाइफ का पार्ट बन चुका है। और हालांकि ये चीज कहना काफी गलत होगा, बट अब मुझे इन सब चीजों की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि मैं ये सारी चीजें बचपन से सुनता आ रहा हूँ। और सिंस इतुस्की और कादोआकी बचपन से सेम स्कूल में थे, इसलिए इतुस्की को भी याद है कि बचपन से ही लड़कियां कादोआकी के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस किया करती थी। और इन सब चीजों की वजह से कादोआकी की लाइफ अब तक सच में काफी टफ रही है, और लोगों की फीलिंग्स को रिजेक्ट करते हुए वो कभी भी खुद को वीक नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो इसका काफी रिस्की रिजल्ट आ सकता है और लोग उसके बारे में काफी अजीबोगरीब र्यूमर भी फैला सकते हैं। एंड कादोआकी की ये बात सुनकर अमाने उससे जानना चाह रहा है कि क्या तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ है, जिसका इतुस्की ने जवाब दिया कि हाँ, मिडिल स्कूल में कुछ ऐसा हुआ था। और अभी ऐसा लग रहा है इतुस्की अमाने को कादोआकी के साथ जो कुछ मिडिल स्कूल में हुआ उसके बारे में कुछ बताने ही वाला था कि तभी इतुस्की ने उसे रोकते हुए कहा कि प्लीज मुझे उन दिनों की याद फिर से मत दिलाओ। और अभी बातें करते हुए कादोआकी ने ये भी बताया कि वो हमेशा कोशिश करता है कि वो हर एक चीज मेंटेन रखे, लोगों को बार बार ऐसे रिजेक्ट करने की वजह से वो कहीं अकेला न हो जाए। बट हाँ, अभी इतुस्की के पास काफी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेंड्स हैं, और भले ही कादोआकी सबके बीच काफी पॉपुलर है, बट ये भी सच है इस पॉपुलैरिटी की वजह से काफी लोग उससे नफरत भी करते होंगे। इसलिए कादोआकी उन्हें एक भी चांस ऐसा नहीं दे सकता जिसका लोग गलत यूज करें। एंड अमाने भी इस चीज को काफी अच्छे समझ पा रहा है, क्योंकि माहिरू भी कुछ ऐसा ही फेस करती है। बट कादोआकी अभी इस चीज से काफी रिलैक्स्ड फील कर रहा है कि सबको ये लगता है कि वो अभी क्लब की एक्टिविटीज की वजह से काफी बिजी है, और फिलहाल किसी को भी डेट करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। एंड क्लब एक्टिविटीज के बारे में बातें करते हुए अमाने को ये भी रियलाइज हुआ कि सिंस उसे स्पोर्ट वगैरह में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अभी तक उसे ये नहीं पता कि आखिर कितनी बार स्पोर्ट और स्टडीज में अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से कादोआकी का न्यूज़पेपर में फोटो छपा है। एंड थोड़ी देर ये सारी बातें करने के बाद अमाने ने एक आखिरी बार कादोआकी से कंफर्म किया कि क्या तुम अभी फिलहाल किसी को भी डेट करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, जिसका कादोआकी ने जवाब दिया कि हाँ, अभी मैं किसी को डेट नहीं करना चाहता। लेकिन वहीं कादोआकी की सारी बातें सुनने के बाद अमाने को समझ आ रहा है कि सिंस कादोआकी हर एक लड़की से यही कहता है कि क्लब एक्टिविटीज की वजह से उसके पास डेट करने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए जाहिर है अगले साल क्लब से रिटायर होने के बाद सारी लड़कियां कादोआकी को फिर से अप्रोच करेंगी, और इस बार शायद कादोआकी के पास कोई खास बहाना नहीं रहेगा। एंड ये चीज कादोआकी को भी समझ आ रही है। बट वहीं कादोआकी का कहना है कि चाहे जो भी हो, अभी के लिए फिलहाल मैं किसी को भी डेट नहीं करना चाहता। और साथ ही कादोआकी का ये भी कहना है कि लव की फीलिंग हमेशा म्यूचुअल होनी चाहिए। जिन लड़कियों ने मुझसे अपनी फीलिंग कन्फेस की है, मैं उनमें से किसी को चूज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपना पार्टनर खुद ढूंढना चाहता हूँ। और चलो माना मैंने किसी की फीलिंग एक्सेप्ट भी कर ली, बट मुझे पता है कि मेरा ऐसा करने के बाद से ही काफी लोग उस इंसान से नफरत करने लगेंगे, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी के साथ भी ऐसा हो। एंड अमाने कादोआकी की हर एक बात काफी अच्छे से समझ पा रहा है, क्योंकि जब माहिरू ने पूरे क्लास में सबको बताया था कि अमाने उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, काफी लोग इस चीज की वजह से गुस्सा भी हो गए थे। और जब फाइनली अमाने और माहिरू ने डेट करना स्टार्ट किया, अमाने को काफी अजीब लोगों का सामना करना पड़ा, और सभी लोग उसे अजीब नजरों से ही देखते थे। इसलिए यहाँ पर अगर कोई कादोआकी की फीलिंग्स को समझ पा रहा है तो वो अमाने ही है। बट हाँ, फाइनली अमाने के खुद पर काम करने की वजह से या लगातार खुद को चेंज करने की वजह से सबने माहिरू के साथ उसके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है। बट ये भी सच है कि लोग कभी कभार डरावने भी हो सकते हैं, और चीजें अजीब टर्न भी ले सकती हैं। और अभी कादोआकी और अमाने की बातों से ये साफ है कि कादोआकी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसके वजह से जिस भी इंसान को प्यार करता है उसे कोई तकलीफ हो। एंड इतुस्की भी इस चीज से एग्री कर रहा है, क्योंकि पास्ट में इतुस्की ने भी कुछ ऐसा ही फेस किया है। लेकिन यार जो भी हो, अमाने और इतुस्की चाहते हैं कि कादोआकी भी खुश रहे। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जैसे ही अमाने ने कैफे में एंटर किया, मियामोतो उसे टीच करते हुए जानना चाह रहा है क्या तुमने वैलेंटाइन डे एंजॉय की। और सिंस अमाने ने ये एक्सपेक्ट किया था कि मियामोतो कैफे में आने के बाद उसे टीच करेगा, इसलिए अभी उसके लिए चीजें हैंडल कर पाना काफी इजी हो रहा है। और अमाने ने मियामोतो से ये भी कहा कि वैलेंटाइन डे सच में काफी सेटिस्फाइंग था। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर ओहासी भी आ गई, और सिंसल वैलेंटाइन डे की वजह से कैफे में काफी क्राउड था, इसलिए ओहासी के बातों से ये साफ है कि वो कल सच में काफी थक गई थी। लेकिन वहीं मियामोतो के एक्सप्रेशन से ये लग रहा है मानो उसने पिछले साल भी ऐसा क्राउड एक्सपीरियंस किया था। और वहीं ओहासी का कहना है कि इन सब चीजों में मियामोतो की ही गलती है, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ बहस करता रहता है। और जब ओहासी ने इस चीज को कंफर्म करने के लिए अमाने से पूछा, अमाने ने तुरंत इस बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने इस बारे में कुछ भी कहा तो चीजें और खराब ही होंगी। बट हमेशा की तरह थोड़ी देर ऐसे ही बहस करने के बाद दोनों आखिरकार शांत हो ही गए। एंड इस चीज से अमाने भी खुश है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिंस मियामोतो और अमाने का शिफ्ट का टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए अभी ये दोनों अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं। और घर जाने से पहले अमाने ने मियामोतो से पूछा कि आखिर वैलेंटाइन डे पर ओहासी ने उसे क्या गिफ्ट दिया। और अमाने ने मियामोतो से ये इसलिए पूछा है क्योंकि लॉकर रूम के पास आने से पहले ओहासी ने अमाने को वैलेंटाइन डे खत्म होने के बावजूद भी वैलेंटाइन चॉकलेट दिया है। और सिंस ये चॉकलेट ओहासी ने मियामोतो के सामने ही अमाने को दिया है, इसलिए चॉकलेट रिसीव करते हुए अमाने का दिल एक बार के लिए समझो रुक ही गया। बट जब उसने बॉक्स को ओपन किया और देखा कि इसके अंदर एक काफी सस्ता चॉकलेट है, अमाने अब काफी रिलैक्स्ड फील कर रहा है। लेकिन वही ओहासी ने माफी मांगते हुए अमाने से कहा कि अभी मैं काफी गरीब हूँ। और हाँ, जब अमाने ओहासी का चॉकलेट रिसीव कर रहा था, मियामोतो ने ओहासी से कहा कि अमाने
अमाने को अभी चॉकलेट देना सही नहीं है। और ये सुनकर तुरंत ओहाशी ने मियामोतो को याद दिलाया कि मैंने तुम्हारा चॉकलेट कल तुम्हें दे दिया था, जिससे अमाने को ये तो समझ आ गया है कि मियामोतो को भी ओहाशी के थ्रू चॉकलेट रिसीव हुआ है। और सिंस मियामोतो अमाने को आज वैलेंटाइन डे की वजह से काफी टीच कर रहा था, इसलिए अमाने भी जानना चाह रहा है मियामोतो का वैलेंटाइन डे आखिर कैसा गया। एंड अमाने के पूछने पर मियामोतो ने उससे कहा कि मुझे तुम्हारी तरह इतने प्यार से चॉकलेट नहीं मिला, बल्कि ओहाशी ने वो चॉकलेट मेरे फेस पर थ्रो किया था। हालांकि वो चॉकलेट काफी टेस्टी थे, बट फिर भी जिस तरह से मैंने चॉकलेट रिसीव किया मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। और अभी अमाने मियामोतो से चॉकलेट के बारे में भी काफी चीजें जानना चाह रहा है, बट मियामोतो ने आगे कुछ भी इस बारे में बात करने से साफ मना कर दिया। और सिंस अमाने ने भी सुबह में अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं की, तो शायद अभी भी उसे मियामोतो के बारे में इतना डीपली जानने का हक नहीं है। बट जो भी हो, अमाने भी इन सब चीजों के बारे में ज्यादा डीपली जानना नहीं चाहता। लेकिन वहीं अमाने के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि उसके मन में कुछ तो अभी चल रहा है, जिसके बारे में वो मियामोतो से पूछना चाह रहा है। एंड फाइनली अमाने ने मियामोतो से कहा कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और मियामोतो भी अमाने का फेस एक्सप्रेशन देखकर ये समझ पा रहा है कि अभी अमाने सच में काफी सीरियस है। जिसके बाद अमाने ने आगे मियामोतो से कहा कि जैसा ओहाशी ने कहा, उससे ये तो लग रहा है कि तुम लड़कियों में काफी पॉपुलर हो। और जहाँ मियामोतो को लगा कि अमाने ने ये चीज इसलिए पूछा है ताकि वो आगे और ओहाशी के बारे में बातें कर सके, बट जैसे ही मियामोतो ने अमाने का फेस एक्सप्रेशन देखा, उसे ये क्लियर हो गया कि अभी अमाने ओहाशी के बारे में बात नहीं करना चाहता। और अभी मियामोतो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अमाने ने उससे कहा कि मैं तुमसे कुछ ऐसा पूछने वाला हूँ जिसका जवाब देने में अगर तुम अनकंफर्टेबल फील करते हो तो तुम्हें मेरे क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद फाइनली अमाने ने मियामोतो से पूछा कि जब भी कोई लड़की तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग कन्फेस करती है तो आखिर तुम उसे कैसे आंसर देते हो। और हालांकि इस चीज का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कादोवाकी के पास है, बट अभी अमाने इस चीज के बारे में ना ही कादोवाकी और इतुस्की से एडवाइस लेना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, कैफे के ओनर ने अमाने को बताया था कि काफी लंबे टाइम से मियामोतो ओहाशी को पसंद करता है, इसलिए अमाने को लगता है कि अगर कोई उसका सिचुएशन सबसे अच्छे समझ सकता है तो मियामोतो ही है। इसलिए अमाने ने ये क्वेश्चन मियामोतो से पूछने का डिसाइड किया। लेकिन वहीं अमाने के इतना अचानक से ये क्वेश्चन पूछने की वजह से मियामोतो भी थोड़ा सरप्राइज्ड है, बट फिर भी उसने काफी सॉफ्टली अमाने को बताया मैं सिंपली उनसे सॉरी कह देता हूँ। और क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि मैं किसी ऐसे को डेट कर सकता हूँ जिसे मैं पसंद नहीं करता? जिसका अमाने ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुझे पता है कि तुम लड़कियों में काफी पॉपुलर हो और तुम्हारे साथ ऐसी चीजें कई बार हुई होंगी, इसलिए मैं सिंपली जानना चाहता था कि तुम ऐसे सिचुएशंस को आखिर कैसे हैंडल करते हो। एंड अमाने की ये क्वेश्चन पूछते ही मियामोतो काफी अच्छे से उसके सिचुएशन को समझ गया और उसका भी यही कहना है कि तुम्हारे पास उस प्रपोजल को रिजेक्ट करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। एंड इस चीज से अमाने ने भी एग्री किया और उसका कहना है कि चाहे मुझे कोई भी प्रपोज करे, मैं कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे माहिरू से सच्चा प्यार है। और ये कहने के बाद अमाने पूरी तरह से शांत हो गया। जिसके बाद मियामोतो ने एक गहरी सांस लेते हुए अमाने से कहा कि अगर अभी तक जो भी तुमने कहा वो सच है तो तुम्हें इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और हाँ, एक पल के लिए गिल्टी फील करना ठीक है, बट ये बात तुम हमेशा के लिए अपने दिल में नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो ये बात तुम्हें पूरी लाइफ तक परेशान करेगी। और हाँ, मैंने अपने लाइफ में काफी रिलेशनशिप देखे हैं, इसलिए मैं जितना तुम्हें जान पाया हूँ उसके हिसाब से मुझे लगता है कि तुम्हें पसंद करने वाली लड़की काफी शांत नेचर की होगी और वो ऐसी लड़की होगी जो छोटे छोटे चीज को नोटिस कर लेती होगी और साथ ही उसे अपने लाइफ में कोई कैजुअल नहीं बल्कि सीरियस रिलेशनशिप चाहिए। एंड मियामोतो की ये सारी बातें सुनकर अमाने ने भी उससे एग्री किया और कहा कि हाँ, तुम अभी जो कुछ भी कह रहे हो वो पूरी तरह से सच है। जिसके बाद मियामोतो ने अमाने को समझाया कि जो मैं कह रहा हूँ अगर वो सच है तो क्या ऐसा नहीं होगा कि वो लड़की भी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने की वजह से अब गिल्टी फील कर रही होगी और खुद को ब्लेम भी कर रही होगी कि उसके वजह से आज तुम इतने परेशान हो। और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो पूरी तरह से सच है कि तुम उस लड़की की फीलिंग को एक्सेप्ट करने वाले नहीं हो। और अगर तुम इस बारे में सोचोगे और गिल्टी फील करोगे तो जाहिर है कि ये चीज उस लड़की के लिए भी सही नहीं होगा और यहाँ तक कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड के लिए भी नहीं। एंड मियामोतो की ये सारी बातें सुनकर अमाने ने भी उसके इन सारी बातों से एग्री की और ऐसा लग रहा है मानो अब अमाने मियामोतो की बातों को समझ पा रहा है। और साथ ही अमाने का ये भी कहना है कि मियामोतो, तुम इन सारी चीजों को लेकर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। जिसका मियामोतो ने जवाब दिया कि हाँ, और मेरे केस में मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ और मुझे शायद फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मुझे लोगों से कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता। और वहीं ये भी सच है कि मियामोतो की ये सारी बातें सुनकर ऐसा नहीं है कि आज ही अमाने खुद को चेंज कर लेगा, बट हाँ, अमाने को ये भी समझ आ रहा है कि इस बारे में सोचने से उसे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। और अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था तब मियामोतो ने उससे कहा कि मेरे केस में चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पता है कि वो हमेशा एक लड़के के बाद दूसरे लड़के की तरफ जाती ही है, इसलिए जब तक मैं उसके साथ हूँ तब तक सब ठीक है। और ये सुनकर अमाने ने तुरंत मियामोतो से कहा तो ये है सच्चा प्यार। और जाहिर है कि अमाने की ये बात सुनकर मियामोतो काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, इसलिए वो अमाने को ऐसा कुछ कहने से रोक भी रहा है। और ये चीज तो सबको पता है कि काफी सालों से मियामोतो ओहाशी को लाइक करता है, बट फिर भी तक वो अपने दिल की बात ओहाशी से नहीं कह पाया है और वो हमेशा ओहाशी के करीब रहना चाहता है। एंड इसके बाद हमें वैलेंटाइन डे के कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और आज भी अमाने और कोनिशी का रिलेशनशिप हमेशा की तरह सेम ही है। अमाने आज भी कोनिशी से जैसे नॉर्मली बिहेव करता था वैसे ही बिहेव करने की कोशिश करता है और कोनिशी भी हमेशा की तरह नॉर्मल ही बिहेव करती है। और इस चीज की वजह से स्कूल में किसी को भी नहीं पता चला कि कोनिशी ने कभी अमाने से अपने दिल की बात कही भी थी, जिस चीज की वजह से अमाने के लिए भी चीजें काफी आसान हो चुकी हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सिंस जल्द
एग्जाम आने वाला है, इसलिए अमाने ने अपने पार्ट टाइम जॉब से ब्रेक लिया है, जिसके बाद उसने प्लान किया था कि स्कूल के बाद वो बुक स्टोर जाएगा। इसलिए आज अमाने और माहिरू दोनों साथ में घर नहीं जा पाएंगे। और अभी अमाने क्लासेस खत्म होने के बाद जा ही रहा था कि तभी उसे अपने क्लासमेट की आवाज सुनाई दी, जिसने अभी अमाने को बुलाया। और जैसा कि तुम सबको भी पता है कि माहिरू के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद से ही अमाने ने अब अपने क्लासमेट के साथ बातें करना स्टार्ट कर दिया है। बट हाँ, अभी जिस क्लासमेट ने अमाने को बुलाया है, अमाने और इसकी कुछ खास बातें नहीं होती है। बट ये दोनों नॉर्मली जब भी एक दूसरे के सामने आते हैं, एक दूसरे को ग्रीट कर लेते हैं, बट उससे ज्यादा इन दोनों के बीच में कोई भी फ्रेंडशिप नहीं है। इसलिए अमाने के मन में चल रहा है कि क्या इसे मुझसे कुछ चाहिए। और इस क्लासमेट का नाम है ताचिकावा, एंड इसकी आंखें देखकर अमाने समझ पा रहा है कि ताचिकावा को पक्का इसकी हेल्प चाहिए। इसलिए अमाने ने तुरंत ताचिकावा से पूछा कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, जिसका ताचिकावा ने जवाब दिया, मुझे तुमसे हमारे लास्ट वीक के क्लास का नोट्स चाहिए। और हालांकि अमाने को नोट्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसा कि अमाने को पता है ताचिकावा काफी अच्छा स्टूडेंट है और वो हमेशा अपना नोट्स मेंटेन रखता है, इसलिए अमाने को थोड़ा अजीब भी लग रहा है। और ये चीज उसके फेस पर भी विजुअल है। इसलिए ताचिकावा ने मुस्कुराते हुए अमाने से कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक क्लास का नोट चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा तो मुझे उस दिन फ्लू हो गया था और मैंने काफी स्टूडेंट से नोट्स मांगा, बट किसी का भी नोट्स इतना अच्छा नहीं था कि मेरे कोई काम आ सके। इन ताचिकावा के याद दिलाने पर अमाने को याद आया कि हाँ, एक दिन फ्लू की वजह से ताचिकावा क्लास नहीं आया था। बट फिर भी अमाने ताचिकावा से जानना चाह रहा है कि इतने लोगों में से आखिर तुमने मुझसे ही नोट्स क्यों मांगा, जिसका ताचिकावा ने जवाब दिया कि अभी यहाँ पर जितने लोग अवेलेबल हैं उनमें से तुम ही सबसे स्मार्ट हो और साथ ही शायद तुमसे नोट्स मांगना काफी आसान भी है। एंड उसके कहने पर जब अमाने ने आसपास देखा, उसने नोटिस किया कि अभी फिलहाल उसके अलावा क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ इतुस्की और कुछ लड़कियां ही हैं, बाकी माहिरू चितोसे के साथ पढ़ाई करने के लिए जा चुकी है। एंड थोड़ी देर बातें करने के बाद अमाने ने फाइनली ताचिकावा से अपना नोट शेयर किया, जिससे ताचिकावा सच में काफी खुश है, क्योंकि जल्दी इनका एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला है। और जहाँ तुरंत नोट्स रिसीव करने के बाद ताचिकावा उसका फोटो कॉपी कराने चला गया, वहीं थोड़ी देर बाद अमाने के पास इतुस्की भी आ गया, क्योंकि उसने भी अपना सारा काम खत्म कर लिया है। और अभी अमाने और इतुस्की बातें कर रहे हैं, जहाँ इतुस्की का कहना है कि माहिरू के तुम्हारे लाइफ में आने के बाद अमाने तुम काफी चेंज हो चुके हो। जहाँ तुम पहले अपना रूम तक भी साफ नहीं रखते थे, वहीं आज तुम हर एक चीज काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हो। तो जाहिर है यहाँ सबको पता चल चुका है कि तुम्हारे नोट्स काफी वेल नीट और ऑर्गेनाइज्ड हैं। और ये सुनकर अमाने इतुस्की से जानना चाह रहा है कि आखिर ये चीज क्लास में सबको कैसे पता चला, जिसका इतुस्की ने जवाब दिया कि सबने कई बार मैं चितोसे को अपना नोट्स दिखाते हुए देखा है और इन नोट्स को देखकर माहिरू ने भी तुम्हारी कई बार तारीफ की है। इसलिए जाहिर है कि अब सबको पता चल चुका है कि तुम्हारे नोट्स सच में काफी अच्छे हैं। और ये सुनकर अब अमाने को चीजें क्लियर हो रही हैं। और साथ ही वो इतुस्की से ये भी जानना चाह रहा है कि चितोसे की स्टडीज आखिर अभी कैसी चल रही हैं। एंड जाहिर है कि अभी भी हमेशा की तरह ही चितोसे पढ़ाई को लेकर काफी परेशान है। बट हाँ, सिंस पिछली बार चितोसे और इतुस्की ने अपने फ्यूचर को लेकर ये डिसाइड किया था कि अब ये दोनों पढ़ाई पर काफी फोकस करेंगे, इसलिए भले चितोसे पढ़ाई करने की पूरी कोशिश कर रही है, बट सिंस उसने स्टडीज को काफी इग्नोर किया है, इसलिए जाहिर है कि अभी उसके लिए स्टडीज पर ध्यान दे पाना काफी टफ हो रहा है। बट हाँ, माहिरू इसमें उसकी पूरी हेल्प कर रही है। और सिंस इतुस्की के पूछने पर अमाने ने उसे बताया कि अभी वो बुक स्टोर जा रहा है, इसलिए इतुस्की भी उसके साथ अगले साल के लिए कुछ चीजें खरीदने के लिए बुक स्टोर जाना चाह रहा है। और जाहिर है इस चीज से अमाने को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अमाने ये जानकर काफी खुश है कि इतुस्की अब पहले के कंपैरिजन काफी सीरियस हो चुका है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी ताचिकावा भी यहाँ आ गया और उसने सबसे पहले अमाने को हेल्प करने के लिए थैंक यू कहा और साथ ही उसके वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई उसके लिए सॉरी भी कहा। एंड जाहिर है कि अमाने का कहना है इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन वहीं ताचिकावा अमाने का हेल्प लेकर काफी थैंकफुल है और उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हारा ये फेवर एक दिन जरूर रिटर्न करूंगा। बट जाहिर है कि अमाने ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। और सिंस अभी अमाने ताचिकावा से काफी अच्छे से बातें कर रहा है, वहीं जब इतुस्की उसका नोट्स मांगता है तो उसके तरफ काफी रूड बिहेव करता है, इसलिए इतुस्की अमाने से जानना चाह रहा है कि आखिर तुम हम दोनों में इतना भेदभाव क्यों करते हो। एंड जाहिर है कि अभी अमाने और इतुस्की दोनों काफी फ्रेंडली वे में एक दूसरे को टीच कर रहे हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन बुक स्टोर और मॉल का दिखाया जाता है, जहाँ वॉक करते हुए अमाने और इतुस्की क्रिसमस, व्हाइट डे और चॉकलेट के बारे में बातें कर रहे हैं कि आखिर कैसे इन सारे फेस्टिवल की वजह से चॉकलेट का डिमांड और इंडस्ट्री जापान में काफी ग्रो कर रहा है। और अभी इन सारे कल्चर शिफ्ट के बारे में इतुस्की चाहे कुछ भी कहे, अमाने इसके बारे में कुछ बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि इन्हीं सब चीजों की वजह से आज वो और माहिरू साथ में है। क्योंकि पिछले साल व्हाइट डे की वजह से ही अमाने और माहिरू काफी करीब आए थे। और हाँ, व्हाइट डे के बारे में तुम्हें तो पता ही होगा, जिस दिन सारे लड़के लड़कियों को रिटर्न गिफ्ट देते हैं। इसलिए जहाँ अमाने के लिए व्हाइट डे उसके लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहीं कादवाकी के लिए व्हाइट डे सच में काफी प्रॉब्लमेटिक डे है, क्योंकि कादवाकी को चॉकलेट डे के दिन काफी सारे गिफ्ट रिसीव होते हैं। तो जाहिर है कि वो व्हाइट डे के दिन हर एक लड़की को उसका रिटर्न गिफ्ट भी देता है, जिसकी वजह से उसे काफी प्रॉब्लम होती है। बट फिर भी वो किसी को भी निराश नहीं करता। एंड कादवाकी की ये सारी प्रॉब्लम्स रिमेम्बर करने के बाद अमाने को इतना तो यकीन हो गया है कि वो कभी भी नहीं चाहता कि उसकी लाइफ कादवाकी जैसी हो। एंड अमाने की ये सारी चीजें कहने पर इतुस्की ने उसे बताया कि कादवाकी की ये लाइफ मिडिल स्कूल से ही ऐसे ही चली आ रही है। एंड अभी बातें करते हुए इतुस्की अमाने से व्हाइट डे के लिए उसका प्लान भी जानना चाह रहा है, जिसका अमाने ने जवाब दिया कि कादवाकी के कंपैरिजन मेरे लिए चीजें अलग है, क्योंकि माहिरू अब मेरी फ्रेंड नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड है। और जहाँ अमाने ने लास्ट ईयर माहिरू को ब्रेसलेट गिफ्ट किया था, लेकिन वही इस साल सिंस माहिरू अब अमाने की गर्लफ्रेंड है, इसलिए चीजें अलग हैं। और अमाने इस साल
साल रिटर्न गिफ्ट के बारे में पिछले साल से ज्यादा सोच रहा है। और हाँ, पिछले साल के कंपैरिजन अमाने को इस साल काफी लोग को रिटर्न गिफ्ट देना है। और साथ ही कोनिशी की रिस्पेक्ट मेंटेन रखने के लिए अमाने ने इतुस्की को ये नहीं बताया है कि कोनिशी ने अमाने को अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी, बट शायद इतुस्की को इस बारे में पता है। इसलिए इतुस्की अमाने को सजेस्ट कर रहा है कि आखिर वो सबको क्या रिटर्न गिफ्ट दे सकता है। एंड इतुस्की का सजेशन सुनने के बाद अमाने उससे ये भी जानना चाह रहा है कि क्या कोई ऐसी चीज है जो चितोसे को चाहिए जो मैं उसे दे सकूं, क्योंकि यार जाहिर है कि भले ही चितोसे ने जानबूझकर अमाने के लिए स्पाइसी चॉकलेट बनाए हैं, बट फिर भी इन चॉकलेट्स को बनाने में काफी मेहनत लगी है और चितोसे ने अमाने के लिए ये चॉकलेट दिल से बनाया है। इसलिए अमाने बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसका ये सारा एफर्ट वेस्ट हो और वो चितोसे को काफी अच्छा रिटर्न गिफ्ट भी देना चाह रहा है। बट सिंस इतुस्की का कहना है कि शायद चितोसे को भी कुछ नहीं चाहिए, इसलिए अमाने डिसाइड किया कि अगर ऐसा है तो मैं उसे नॉर्मली पेस्ट्रीज दे दूंगा, क्योंकि सिंस आजकल चितोसे काफी स्टडीज पे फोकस कर रही है तो पढ़ाई से थकने की वजह से वो पेस्ट्रीज काफी एंजॉय भी करेगी। और सिंस अभी गिफ्ट की फिर से बातें हो रही हैं, इसलिए इतुस्की ने अमाने से फिर से पूछा कि आखिर व्हाइट डे पर माहिरू को क्या रिटर्न गिफ्ट देने वाले हो, जिसका अमाने ने जवाब दिया कि बर्थडे और क्रिसमस के बीच तुमने भी नोटिस किया होगा कि माहिरू ने कोई भी ऐसी चीज नहीं कही है जो कि उसे चाहिए, और वैसे भी माहिरू ऐसी इंसान नहीं है जो कि ज्यादा चीजें डिमांड करे या फिर ज्यादा चीजों की उसे नीड हो। और इस चीज से इतुस्की ने भी एग्री किया। इसलिए अमाने के लिए माहिरू को कोई रिटर्न गिफ्ट दे पाना काफी टफ हो जाता है। और हाँ, माहिरू के लिए गिफ्ट से भी ज्यादा उस गिफ्ट के पीछे किया हुआ मेहनत मायने रखता है। और अभी रिटर्न गिफ्ट के बारे में इतुस्की और अमाने बातें कर ही रहे थे कि तभी अमाने ने कहा कि मुझे लगता है अगर मैं माहिरू को अपने पार्ट टाइम जॉब पर इनवाइट करूं तो वो सच में काफी खुश हो जाएगी, क्योंकि वो काफी दिनों से मुझे कैफे में काम करते हुए देखना चाहती है। और जब सबसे पहले अमाने को पता चला माहिरू से वेटर के यूनिफॉर्म में देखना चाहती है, अमाने ने सोचा कि क्या सच में ये चीज एक्साइटिंग हो सकती है। और ये सोचने के बाद जब अमाने ने ये रियलाइज किया कि अगर यही चीज अपोजिट होता जहाँ माहिरू किसी कैफे में काम करती तो मैं भी उसे पक्का देखना चाहता और उसे वेट्रेस के यूनिफॉर्म में देखकर मुझे सच में काफी अच्छा भी लगता। एंड ये सुनकर इतुस्की भी अमाने से जानना चाह रहा है तो क्या इसका मतलब है कि अब तुम अपने काम के साथ कंफर्टेबल हो चुके हो, जिसका मैंने ने जवाब दिया कि मुझे कैफे में वर्क करते हुए 4 मंथ से भी ज्यादा टाइम हो चुका है और हालांकि मैं अपने काम में परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, बट फिर भी मैं अपने काम के साथ इतना कंफर्टेबल तो हो चुका हूँ कि अगर माहिरू मुझे देखे तो मुझे उसे प्रॉब्लम नहीं होगा। और वैसे भी माहिरू इंतजार करते करते काफी थक चुकी होगी। और अमाने का ये डिसीजन सुनकर इतुस्की ने उससे कहा कि अमाने अब तुम चीजों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर चुके हो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक काफी बड़ा चेंज है। और जहाँ अमाने इन सब चीजों को लेकर पहले काफी एम्बैरेस्ड और शाय फील करता था, वहीं अब अमाने ने खुद को काफी चेंज किया है। और इस चेंज के पीछे 2 लोगों का हाथ है। पहला इतुस्की उसका बेस्ट फ्रेंड और दूसरी माहिरू जिससे अमाने को सच्चा प्यार है। जहाँ अभी भी अमाने इस चीज को लेकर काफी कंफ्यूज्ड है कि क्या ये चीज एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पर काउंट किया जा सकता है और क्या माहिरू इस चीज से खुश होगी। वहीं इतुस्की का कहना है कि तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए और मुझे यकीन है कि माहिरू को ये चीज काफी पसंद आएगी। और साथ ही इतुस्की का ये भी कहना है कि मुझे यकीन है कि सीना-सान तुम्हें वेटर के यूनिफॉर्म में देखकर काफी एक्साइटेड हो जाएगी। जिसका कूजे ने जवाब दिया माहिरू के ऑलरेडी काफी अजीबोगरीब हॉबीज हैं, इसलिए तुम एक और हॉबी उसमें ऐड मत करो। और जाहिर है कि अजीबोगरीब हॉबीज सुनकर इतुस्की भी इन हॉबीज के बारे में जानना चाह रहा है, बट ये भी सच है कि माहिरू का रिस्पेक्ट मेंटेन रखने के लिए अमाने इन सब चीजों के बारे में उसे बिल्कुल नहीं बता सकता। और इससे पहले कि इतुस्की आगे कुछ और पूछ पाता, अमाने ने कन्वर्सेशन का टॉपिक चेंज कर दिया और अब फाइनली डिसाइड हो चुका है कि जो व्हाइट डे गिफ्ट अमाने माहिरू को अपने वर्क प्लेस पे इनवाइट करेगा। और वहीं इतुस्की भी अमाने को वेटर के यूनिफॉर्म में देखना चाहता है, बट अमाने का कहना है कि सिंस तुमने भी मुझे अपने वर्क प्लेस पे बुलाया नहीं था, इसलिए मैं भी तुम्हें इनवाइट नहीं करने वाला हूँ। बट हाँ, माहिरू के बर्थडे पर अमाने उस फ्लावर शॉप में गया था जहाँ इतुस्की पार्ट टाइम जॉब करता है, इसलिए ये कहना तो बिल्कुल सही नहीं होगा कि अमाने ने अभी तक इतुस्की को उसके पार्ट टाइम जॉब पर नहीं देखा है। और जब ये चीज इतुस्की ने कहा, अमाने भी समझ रहा है कि अभी इनकार करना काफी सेल्फिश होगा, इसलिए उसने कहा कि ठीक है तुम आ सकते हो, लेकिन माहिरू के विजिट करने के बाद। और ये सुनकर इतुस्की भी काफी खुश है। एंड इसके बाद हमें अमाने के पार्ट टाइम जॉब का सीन दिखाया जाता है। एंड पार्ट टाइम जॉब खत्म करने के बाद अमाने अभी नोटिस पोस्टर की तरफ देख रहा है जो कि स्टाफ के लिए है। और अभी अमाने व्हाइट डे के दिन अपना शेड्यूल भी चेक कर रहा है ताकि उसके हिसाब से वो माहिरू के लिए सरप्राइज प्लान कर सके। और अभी अमाने इसमें बिजी था ही कि तभी अचानक से मियामोतो ने उससे पूछा कि क्या तुम व्हाइट डे के दिन भी काम करने वाले हो। और सिंस भी अमाने काफी खोया हुआ है, इसलिए मियामोतो ने उससे ये भी कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड साथ ब्रेकअप कर लिया है। और ये जाहिर है कि ये चीज सुनकर अमाने बिल्कुल खुश नहीं है और उसका कहना है कि ऐसी चीजें बिल्कुल मत कहो, और अगर मैंने ब्रेकअप किया होता तो ये चीज में मेरा फेस एक्सप्रेशन देखकर पता चल जाता। और ये जाहिर है अमाने ये सिनेरियो बिल्कुल सोच नहीं सकता कि माहिरू से कभी छोड़कर जाएगी भी। और हालांकि अमाने को पता है कि माहिरू से कभी दूर नहीं जाएगी, बट फिर भी ये चीज सोचकर अमाने सच में एक पल के लिए सहम गया और इसलिए अभी वो मियामोतो को ही घूर रहा है। एंड अमाने का ये एक्सप्रेशन देखकर मियामोतो फिर से उससे जानना चाह रहा है तो आखिर तुम व्हाइट डे के दिन काम क्यों कर रहे हो। मियामोतो के पूछने पर अमाने ने अपना व्हाइट डे का प्लान मियामोतो को बताया और साथ ही वो ये भी जानना चाह रहा है कि क्या माहिरू को यहाँ पर इन्वाइट करना सही होगा और क्या मैं चीज इतना अच्छे समझ चुका हूँ, मैं उसके सामने कोई गलती नहीं करूंगा। एंड अमाने के पूछने पर जो भी मियामोतो ने कहा उससे ये साफ है कि अमाने अपने काम में इतना परफेक्ट हो चुका है कि माहिरू के यहाँ आने पर उसे जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये जानने के बाद अमाने फिर से शेड्यूल की तरफ ही देख रहा है ताकि वो आगे चीजों को अच्छे से प्लान कर सके। और अमाने जहाँ पार्ट टाइम जॉब करता है ये प्लेस सिर्फ और सिर्फ अपने कॉफी के लिए नहीं बल्कि यहाँ के डेजर्ट के लिए भी काफी पॉपुलर है, इसलिए अमाने ने
ने पहले से ही वाइट डे के मेन्यू में जो भी डेजर्ट था उसे ट्राई किया है और वो उतना ही स्वीट है जितना माहिरू को पसंद है। और बस अमाने का प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि अमाने के प्लान के अकॉर्डिंग अमाने का शिफ्ट खत्म होने के बाद वो माहिरू के साथ शॉपिंग पर भी जाएगा, जिसके लिए उसने ऑलरेडी कैफे के ओनर से बात कर लिया है। और सिंस वाइट डे के दिन अमाने और मियामोतो सेम शिफ्ट में होने वाले हैं, इसलिए अमाने ने उस दिन जल्दी जाने के लिए पहले ही मियामोतो से सॉरी कहा। बट जाहिर है कि मियामोतो को इस चीज से जरा भी प्रॉब्लम नहीं है और वो अमाने को फुल्ली सपोर्ट करना चाहता है। और हाँ, वैसे भी मियामोतो ने अमाने को बताया कि अगर वाइट डे के दिन कुछ भी गड़बड़ होती है तो तुम्हारे वजह से नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ कयानो भी और स्टाफ की मेंबर्स नहीं है, क्योंकि तुम लोग का जल्द ही यूनिवर्सिटी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो जाहिर है तुम दोनों को उसके लिए टाइम चाहिए, तो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर यहाँ कैफे के वर्क का प्रेशर बने। और हाँ, सिंस मियामोतो को पता है कि अमाने माहिरू को कुछ गिफ्ट देने के लिए यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहा है और वो पैसे इकट्ठा कर रहा है, इसलिए मियामोतो ने हिचकिचाते हुए अमाने से पूछा, तुम ऐसा क्या अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने वाले हो जो कि इतना एक्सपेंसिव है। और ये जाहिर है कि अमाने भी इस क्वेश्चन का आंसर देने में थोड़ा हिचकिचा रहा है और ये चीज मियामोतो भी समझ पा रहा है, इसलिए उसका कहना है कि मैं समझ रहा हूँ, अगर तुम इस गिफ्ट के पीछे इतना हार्ड वर्क कर रहे हो तो इस गिफ्ट का कोई मीनिंग जरूर होगा। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ये गिफ्ट पसंद आएगा? जिसका अमाने ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे लगता है कि ये गिफ्ट पाकर वो सच में काफी खुश होगी। और ये सुनकर मियामोतो का कहना है कि अगर ऐसा है, मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ यही मैटर करता है और मैं इस चीज से काफी खुश हूँ कि इतने कम उम्र में तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर इतना कमिटेड हो। एंड मियामोतो से ये सारी बातें करते हुए अमाने को ये रियलाइज हो रहा है कि मियामोतो से बातें करते हुए एक बड़े भाई की तरह वाइब आती है। और जब ये चीज अमाने ने मियामोतो से कहा, मियामोतो भी अमाने को टीच करते हुए कह रहा है, क्या तुम मुझे अब बड़ा भाई कह के बुलाने वाले हो? और जाहिर है कि अमाने ने इस चीज से इनकार कर दिया और अभी ये दोनों काफी फनी वे में एक दूसरे को टीच भी कर रहे हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन अमाने के स्कूल का दिखाया जाता है। और सिंस अमाने का आज पार्ट टाइम जॉब नहीं है, इसलिए उसने अपने फ्रेंड्स के साथ आज स्कूल के बाद पढ़ाई करने का डिसाइड किया है। एंड अभी चितोसे और इतुस्की को देखकर अमाने समझ पा रहा है जो उन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था उसके लिए दोनों काफी सीरियस हैं, क्योंकि अभी दोनों स्टडीज को काफी सीरियसली ले रहे हैं। बट हाँ, जहाँ इतुस्की के लिए स्टडीज पर फोकस करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वहीं चितोसे उससे टोटली अपोजिट है। और सच में इतना ढेर सारा रिवीजन और स्टडीज की वजह से चितोसे काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। एंड उसका ये एक्सप्रेशन बिहेवियर देखकर माहिरू उसे थोड़ा शांत करने के साथ साथ उसे समझा भी रही है। बट यह लग रहा है माहिरू के इतना समझाने के बाद भी चितोसे अभी भी थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड है और वो लगातार अपनी नोटबुक टेबल पर हिट कर रही है। और वहीं अमाने यहाँ देखने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता। और वहीं जहाँ माहिरू चितोसे को काफी सॉफ्टली समझा रही है, वहीं अमाने उससे काफी डायरेक्ट है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि इस चीज से चितोसे को बुरा लगे या फिर अच्छा। बट अमाने चाहता है कि चितोसे को रियलिटी चेक मिले। एंड चितोसे ने भी अमाने से कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट किया था, बल्कि अगर अमाने चितोसे के सामने सॉफ्ट रहता तो ये चीज उसके लिए थोड़ी अजीब हो जाती। और वहीं ये सारी बातें सुनकर इतुस्की का कहना है कि अमाने एक तरह से देखा जाए तो चितोसे भी गलत नहीं है, और जितना मुझे पता है ऐसा लगता है मानो तुम और माहिरू बैड कॉप और गुड कॉप की तरह प्ले कर रहे हो, जहाँ अमाने तुम हमेशा ऐसे शो करते हो मानो तुम्हें लोगों की फीलिंग से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, जब भी लोगों को तुम्हारी जरूरत होती है तुम काफी पेशेंटली उनकी बातें सुनते हो। एंड जाहिर है कि जो भी इतुस्की कह रहा है वो पूरी तरह से सच है, इसलिए अमाने ने भी तुरंत इतुस्की से कहा कि अगर तुम ये चीज समझ रहे हो तो तुम्हें इसे इतना लाउडली कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और वहीं चितोसे का कहना है, मैं तुम दोनों की बातें समझ रही हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर बात हो रही है कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो वो कोई और नहीं बल्कि माहिरू है, क्योंकि मैं अपनी स्टडीज में इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ बट स्टिल माहिरू मेरे साथ स्ट्रिक्ट ही रहती है। जिसका माहिरू ने जवाब दिया कि चितोसे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और मैंने अभी तक जितना तुम्हें देखा है मुझे इसका पूरा यकीन है कि तुम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हो। और यहाँ इन सबकी बातों में हमें भी समझ आ रहा है कि अगर बात की जाए माहिरू और अमाने में कौन स्ट्रिक्ट है तो जाहिर है कि माहिरू ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बट माहिरू के वर्ड्स कभी भी ऐसे फील नहीं होते कि वो किसी को नीचा दिखा रही है या फिर हार्श है। वहीं अमाने हार्श वर्ड यूज करता है बट मनी मन वो काफी सॉफ्ट भी है। लेकिन वहीं जब पहली बार माहिरू अमाने से मिली थी उसने अमाने के सामने अपना एक अलग ही फेस शो किया, जहाँ वो अमाने से काफी स्ट्रिक्टली बिहेव कर रही थी। और वो ऐसा नहीं है कि माहिरू को ऐसा करना अच्छा लग रहा था, बल्कि उसे लग रहा था कि अगर मैं अमाने से अच्छे से बात करूंगी तो वो समझेगा कि मैं काफी अजीब हूँ। और वही बातें करते हुए चितोसे का कहना है कि ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, बल्कि ये चीज मेरे लिए काफी पेनफुल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार मानने वाली हूँ। और अभी ये सारी चीजें कहते हुए चितोसे ने जब माहिरू से पूछा कि माहिरू तुम्हें ये एंट्रेंस एग्जाम और इसकी तैयारी क्या अच्छी लगती है, एंड थोड़ी देर रुककर माहिरू ने कहा कि अगर मैं सच सच कहूँ तो मुझे भी ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड ये सुनकर उसकी भी काफी सरप्राइज्ड है और वो अभी माहिरू को ही देख रहा है और उसके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि जो भी उसने सुना ये चीज माहिरू ने ही एक्सेप्ट की है। लेकिन वही माहिरू ने समझा कि सच्चाई ये है कि मैं पढ़ाई करना काफी इंजॉय करती हूँ और मुझे नई नई चीजों के बारे में जानना काफी पसंद है। और माहिरू की ये सारी बातों से ये भी साफ है कि वो सच में एक काफी क्यूरियस लड़की है और उसे चीजों को एक्सप्लोर करना और उन्हें समझना काफी पसंद है। और आगे माहिरू ने ये भी कहा कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करना नॉर्मली पढ़ाई करने से काफी अलग है और मैं जब नई चीजों के बारे में सीखती हूँ उस टाइम मुझे जो जॉय मिलता है वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते टाइम शायद नहीं मिल पा रहा है। और शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई करने के लिए हमें फोर्स किया जा रहा है। बट जो भी हो, ये भी चीज मुझे पता है कि एज अ स्टूडेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग भी नहीं सकते। एंड इसके बाद काफी देर तक इन चारों ने यूनिवर्सिटी एग्जाम
जॉब्स और सोसाइटी के बारे में ढेर सारी बातें की। एंड मायरू ने चितोसे को ये भी समझाया कि आखिर कैसे वो स्टडीज को एंजॉय करती है। एंड सिंस चितोसे को पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अभी ये सब यही बातें कर रहे हैं कि आखिर चितोसे को पढ़ाई के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए। एंड इसके बाद मायरू ने सजेस्ट किया कि चितोसे इस चीज का सबसे इजीएस्ट और इफेक्टिव वे है कि तुम हर एक अचीवमेंट के बाद खुद को रिवॉर्ड दो। और वहीं अमाने का कहना है कि तुम बार बार खुद को रिवॉर्ड मत देना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इस चीज की आदत हो जाएगी और ये प्लान बिल्कुल काम नहीं करेगा। एंड अमाने की इस बात से मायरू ने भी एग्री किया और उसने समझाया कि रिवॉर्ड और डिसिप्लिन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और जहाँ इन सब की बातें सुनकर चितोसे ने इतुस्की से कहा कि ये सब मुझे काफी डरा रहे हैं, वहीं इतुस्की ने भी चितोसे को समझाया कि ये सारी बातें तुम्हारे भले के लिए हैं, इसलिए तुम इन पर काम करो। और जाहिर है इतुस्की की ये सारी बातें सुनकर चितोसे थोड़ी नाराज है, लेकिन वहीं माहिरू का कहना है कि चितोसे तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हें जो भी चीजें करनी पसंद नहीं है मैं वो तुम्हें करने में हेल्प करूंगी। और साथ ही माहिरू अभी चितोसे को ये सब भी समझा रही है कि आखिर यूनिवर्सिटी एग्जाम और स्टडीज लाइफ में क्यों इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और वहीं काफी देर स्टडीज, यूनिवर्सिटी, जॉब, इन सब चीजों के बारे में बातें करने के बाद चितोसे का कहना है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी ताकि कोई भी मुझे इकुन से अलग न करे। और अगर चीजें खराब हुई और हम दोनों को घर छोड़कर भागना पड़ा तो मैं इतना तो करना चाहती हूँ कि मैं हम दोनों को सपोर्ट कर सकूं। एंड इन सारे डिस्कशन के बाद फाइनली इन चारों ने अपनी स्टडीज स्टार्ट की। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और आज का दिन बाकी दिनों से थोड़ा अलग है। एंड सिंस जल्दी एग्जाम आने वाला है, इसलिए अमाने ने अपने पार्ट टाइम जॉब में थोड़ा कम शिफ्ट स्टार्ट कर दिया है। और सिंस आज मायरू और चितोसे साथ में स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मायरू को घर लौटने में शाम हो जाएगा। एंड सिंस अमाने अभी घर पर अकेला है, इसलिए यहाँ पर इतुस्की भी उसके साथ पढ़ने के लिए आ गया, क्योंकि उसके फादर अभी घर पर हैं और उनके सामने पढ़ना इतुस्की के लिए काफी टफ हो जाएगा। एंड अभी पढ़ाई करते हुए जब अमाने ने इतुस्की का फेस एक्सप्रेशन देखा, उसे समझ आ रहा है कि किसी चीज को लेकर इतुस्की थोड़ा परेशान है। एंड अमाने के पूछने पर उसने बताया कि मेरे फादर ने आज सुबह सुबह कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से मेरा मूड थोड़ा खराब है। हालांकि इतुस्की ने ये नहीं बताया कि उसके फादर ने आखिर उससे क्या कहा। एंड शायद इन्हीं सब चीजों की वजह से इतुस्की अब पहले के कंपैरिजन ज्यादा सीरियसली अपनी पढ़ाई को ले रहा है। और अभी बातें करते हुए अमाने ने इतुस्की से पूछा कि क्या अभी भी तुम्हारे और तुम्हारे फादर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, जिसका इतुस्की ने जवाब दिया कि शायद हाँ, और हम दोनों कभी कभार ही बातें करते हैं। और हाँ, अमाने को लगता है कि इतुस्की के फैमिली मैटर में बोलने का उसे जरा भी नहीं है। और वैसे भी अमाने को ऐसे फैमिली मैटर का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव रहे हैं और उन्होंने अमाने के हर एक डिसीजन में उसका साथ भी दिया है। एंड इतुस्की ने एक बार मजाक में ये भी कहा था कि अगर उसका बस चले तो वो अमाने के पेरेंट्स के साथ अपने पेरेंट्स को एक्सचेंज कर लेगा। एंड इतुस्की के इस बात से ये तो पूरी तरह से साफ है कि उसके पेरेंट्स का रिलेशन जरा भी अच्छा नहीं है। एंड इतुस्की ने अपने फादर के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बातें करते हुए कहा कि अब मुझे लगता है कि मैं अपने फादर के बिहेवियर के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, और मैं चाहे कुछ भी कर लूं वो शायद चेंज नहीं होने वाले हैं। और मुझे ये भी लगता है कि शायद खुद को चेंज करना आसान है रेदर देन किसी और के थॉट को चेंज करना। एंड इतुस्की की ये सारी बातें और उसके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो खुद को चेंज करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है और वो इस चीज को लेकर काफी सीरियस भी है। एंड इतुस्की की ये बात सुनकर अमाने को भी पता है कि जो इतुस्की कह रहा है वो पूरी तरह से सच है, क्योंकि जब पहली बार उसने मायरू को डेट करना स्टार्ट किया था, लोगों ने उसके बारे में काफी अफवाहें फैलाई और काफी बातें भी की। लेकिन जैसे जैसे अमाने ने खुद को चेंज किया, ये सारी बातें मानो खत्म हो गई। एंड अभी भी अमाने और इतुस्की के फादर और उनके बिहेवियर के बारे में ही बातें कर रहे हैं। एंड अपने फादर के बारे में बातें करते हुए इतुस्की सच में काफी फ्रस्ट्रेट हो गया, इसलिए अमाने उसे शांत रहने के लिए कह रहा है। जिसके बाद अमाने वहाँ से उठकर किचन में चल गया, क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद थोड़ा डिस्ट्रैक्शन इतुस्की को शांत होने में हेल्प करे। बट फिर भी किचन से भी इतुस्की की आवाज साफ सुनाई दे रही है, जिससे अमाने को समझ आ रहा है कि इतुस्की की लाइफ सच में थोड़ी रफ हो रही है। इसलिए अमाने इतुस्की के लिए वाटर अथवा पोटैटो चिप्स लेकर आया ताकि इतुस्की थोड़ा रिलैक्स कर सके। एंड इसके बाद जब अमाने वापस रूम में लौटा, इतुस्की ने उससे कहा कि कभी कभी मैं तुम्हारे पेरेंट्स को काफी रिस्पेक्टफुल आइज से देखता हूँ, क्योंकि वो तुम्हारी बातें सुनते हैं और वो काफी काइंड भी हैं और वो तुम्हें कभी भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। एंड ये सुनकर अमाने ने सामने ट्रे रखते हुए इतुस्की से कहा कि इन सब चीजों के लिए थैंक यू, बट मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मेरे पेरेंट्स हमेशा जो भी मैं चाहूँ वो करने नहीं देते हैं और कभी कभी वो मुझे डांटते भी हैं, बट हाँ तब जब मुझे उस डांट की जरूरत होती है। और हाँ, इतुस्की के कहने पर अमाने ने ये भी बताया कि भले ही उसके पेरेंट्स उसकी गलती पर पहले उसे डांटते नहीं बल्कि उसकी बातें सुनते हैं, बट फिर भी अगर उन्हें लगता है कि इसमें अमाने की ही गलती है तो उसे वो डांटते भी हैं। एंड ये सारी बातें करते हुए जब अमाने ने अपने बचपन के बारे में सोचा तो उसे एक भी इंसिडेंट याद नहीं आया जब उसके पेरेंट्स ने उसे हार्श पनिशमेंट दिया हो। और अभी बातें करते हुए अमाने ये देखकर थोड़ा रिलैक्स्ड है कि इतुस्की अब पहले से काफी बेटर फील कर रहा है। इसलिए अमाने ने इतुस्की को फिर से याद दिलाया कि अब हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए और शायद अभी तक तुम भूले नहीं होगे, तुम्हें दाइकी के सामने खुद को प्रूव भी करना है। एंड फाइनली इन दोनों ने फिर से अपनी स्टडीज कंटिन्यू की। एंड थोड़ी देर फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करने के बाद इन दोनों ने ब्रेक लेने का डिसाइड किया। इतुस्की को अपनी स्टडीज में इतना फोकस देखकर अमाने सच में काफी सरप्राइज्ड है और उसका कहना है कि तुम सच में आज पढ़ाई में काफी खो गए थे, जिसका इतुस्की ने जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि मेरा फ्यूचर इस पर डिपेंडेंट है। एंड इतुस्की का फ्यूचर से क्या मतलब है अमाने काफी अच्छे समझ रहा है, इसलिए उसने इतुस्की से कहा कि तुम सच में इस चीज के बारे में काफी सीरियसली सोच रहे हो और फ्यूचर में तुम चितोसे से शादी भी करने वाले हो, है ना? जिसका इतुस्की ने जवाब दिया कि अगर ऐसा करने का मेरा प्लान नहीं रहता तो शायद मैं इतना हार्ड वर्क और फाइट बैक नहीं करता। एंड हालांकि अमाने ने इतुस्की से कुछ ऐसा ही आंसर एक्सपेक्ट किया था,
था, बट फिर भी इतुस्की से ये चीज साफ साफ सुनना उसके लिए थोड़ा एम्बेरेसिंग तो है। लेकिन वहीं अमाने ये जानकर काफी खुश है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लाइफ लॉन्ग रहने का प्लान बना रहा है। एंड इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए अमाने ने अचानक से इतुस्की से पूछा कि आखिर चितोसे से तुम्हें प्यार क्यों हुआ। एंड ये क्वेश्चन अमाने से सुनना इतुस्की के लिए सच में काफी सरप्राइजिंग है, इसलिए उसने सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ अमाने से कहा कि क्या इसका मतलब है कि अमाने आज लव स्टोरी के मूड में है। जिसका अमाने ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि भले ही मैं तुम दोनों को आज जान रहा हूँ, लेकिन जब तुम दोनों पहली बार रिलेशनशिप में आए थे तब मैं तुम दोनों के साथ नहीं था, इसलिए चीजें उस समय कैसी थी मुझे इस बारे में जरा भी आइडिया नहीं है। और जनरली मैं इन सब चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जानने के लिए थोड़ा क्यूरियस हूँ। और भले ही अमाने को इन सब चीजों के बारे में बात करना कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन आजकल जब अमाने ने नोटिस किया कि इतुस्की सच में चितोसे के साथ रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए वो थोड़ा क्यूरियस है कि आखिर चितोसे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतुस्की उसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। और जाहिर है कि अमाने इतुस्की को इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए फोर्स नहीं कर रहा है, बट हाँ इतुस्की को भी अमाने के इस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद इतुस्की ने अमाने को बताया कि मुझे चितोसे के हर एक चीज से प्यार है, उसके फेस, बॉडी और पर्सनैलिटी। यहाँ तक कि अगर सच कहूँ तो मुझे चितोसे का हर एक चीज, उसकी पर्सनैलिटी और छोटी छोटी चीज अच्छी लगती है। एंड ये सारी चीजें सुनकर अमाने ने चितोसे को टीच करते हुए कहा कि जब तुम उसके ऊपर से नजरें हटा लो तो वो सेब भी बन जाती है। यानी इतुस्की को चितोसे का ये फनी साइड भी काफी अच्छा लगता है। और लास्ट में इतुस्की ने ये भी कहा शायद हम दोनों साथ में इसलिए हैं क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो हम दोनों एक जैसे ही हैं। और अभी इतुस्की के कहने का क्या मतलब है अमाने को जरा भी समझ नहीं आ रहा है, बट हाँ इतुस्की के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो अमाने को आगे कुछ एक्सप्लेन करने वाला भी नहीं है। और हाँ इतुस्की की ये सारी बातें सुनकर अमाने को भी समझ आ रहा है कि इतुस्की और चितोसे के पास्ट में कुछ तो अजीब चीजें हुई हैं। हालांकि इतुस्की ने उसके बारे में अमाने को नहीं बताया, बट जो भी चीजें हुई इतुस्की और चितोसे ने उन चीजों को साथ में फेस किया और इसलिए आज दोनों यहाँ पर साथ में हैं। और जाहिर है सिंस इतुस्की यहाँ कुछ बताना नहीं चाहता तो अमाने भी उसे फोर्स नहीं करेगा एंड उसे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक जब तक ये दोनों साथ में खुश हैं। एंड फाइनली ये सारी चीजें बताने के बाद इतुस्की ने अमाने से कहा कि सिंस मैंने अपने चितोसे के बारे में हर एक चीज बताई है तो अब तुम्हें भी हर एक चीज बतानी होगी। जिसका अमाने ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगा था कि चीजें ऐसे टर्न लेंगी। एंड जाहिर है इतुस्की भी अमाने और माहिरू के लव लाइफ के बारे में जानने में काफी इंटरेस्टेड है, बट वहीं इतना अचानक से पूछे जाने पर अमाने चाह कर भी माहिरू के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और हुआ भी ऐसा ही, इतुस्की के बार बार पूछने पर भी अमाने माहिरू के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। और इतुस्की का कहना है कि फीलिंग्स को हमेशा वर्ड में एक्सप्रेस करना चाहिए और इस चीज से अमाने भी एग्री कर रहा है। और उसने इतुस्की से कहा कि हाँ लेकिन अगर मुझे अपने इमोशंस और फीलिंग को किसी के सामने एक्सप्रेस करना है तो मैं सिर्फ उस पर्सन के सामने करूंगा जिससे मुझे प्यार है। एंड मैं माहिरू के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता हूँ। एंड जाहिर है कि अमाने की ये सारी बातें सुनकर इतुस्की उसके तरफ फीजिंग एक्सप्रेशन के साथ देख रहा है। और वहीं अमाने के मन में ये भी चल रहा है कि मेरा माहिरू के साथ रिलेशनशिप इतना वीक नहीं कि इतुस्की को इसके बारे में सोचना पड़े। लेकिन वहीं अमाने को देखकर और उसकी बातें सुनकर इतुस्की उससे काफी इंप्रेस्ड भी है। और साथ ही इतुस्की का कहना है कि सच में माहिरू को लोगों की परख है क्योंकि उसने तुम्हारे जैसे इंसान को पसंद किया जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है और साथ ही कभी कभार थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है। और ये सुनकर अमाने इतुस्की से जानना चाह रहा है कि क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, जिसका इतुस्की ने जवाब दिया कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि पास्ट में जब हम पहली बार मिले थे तुम्हें देखकर सबको लगता था कि तुम सच में काफी रूड हो। और अपने पास्ट के बारे में ये सारी बातें सुनकर जाहिर है कि अमाने हमेशा की तरह काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है और वो बिल्कुल नहीं चाहता इतुस्की पास्ट के बारे में जरा भी बात करे, इसलिए अभी वो इतुस्की को वार्न करने के लिए घूर भी रहा है। बट जाहिर है कि इतुस्की को अमाने के इस वार्निंग से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है और अभी इतुस्की अमाने के इस एम्बैरेसिंग पास्ट के बारे में ही बातें कर रहा है। बट जो भी हो अमाने इस चीज को लेकर काफी थैंकफुल है कि माहिरू और इतुस्की के उसके लाइफ में आने के बाद से ही वो खुद को इतना चेंज कर पाया। और जैसा कि तुम्हें भी पता है कि अमाने इतुस्की के सामने खुद को ओपनली नहीं रख पाता है एंड हमेशा की तरह ये चीज कहने के बाद वो फिर से काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। बट हाँ अमाने के मन की ये बात जानने के बाद इतुस्की काफी खुश है और वो इस चीज को लेकर काफी थैंकफुल भी है। चलो कम से कम एक बार ही सही, लेकिन अमाने ने अपने मन की बात मेरे सामने इतना ओपनली कहा तो। और अभी बातें करते हुए इतुस्की ने इस बार मजाक में नहीं बल्कि सीरियसली अमाने से पूछा कि आखिर तुम्हें माहिरू में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। और अभी इतुस्की से बातें करते हुए अमाने इतना कंफर्टेबल हो चुका है कि उसने धीमे धीमे अपने मन की हर एक बात कही। एंड ये चीज इतुस्की के लिए भी काफी सरप्राइजिंग है कि बिना किसी एजिटेशन के अमाने ने ये सारी बातें उससे कही है। एंड अभी माहिरू के बारे में बताते हुए अमाने ने लुक के अलावा माहिरू के हर एक चीज की तारीफ की, इसलिए इतुस्की उससे जानना चाह रहा है कि माहिरू के लुक का क्या तुम उसे पसंद नहीं करते। जिसका अमाने ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, माहिरू क्यूट है, उसके लुक की वजह से पसंद नहीं है। और कह सकते हैं कि माहिरू के काफी सारे क्वालिटीज में से उसका अच्छा लुक भी एक क्वालिटी है, बट माहिरू खुद को इम्प्रूव करने के लिए जब खुद को ज्यादा पुश करती है ये देखकर मेरे मन में उसके लिए काफी रिस्पेक्ट है। और साथ ही अमाने ने ये भी कहा कि अगर मैं ध्यान से सोचूं तो कह सकते हैं मुझे माहिरू के सोल से प्यार है। बट इतुस्की को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अमाने का कहने का क्या मतलब है, इसलिए अमाने ने इतुस्की को बताया कि मुझे माहिरू के हर एक चीज से प्यार है, बट उससे भी ज्यादा माहिरू सिंपल मोमेंट में भी हैप्पीनेस ढूंढ लेती है। मुझे उसकी ये एबिलिटी सच में काफी अच्छी लगती है एंड माहिरू के साथ सिंपली बैठने में भी मुझे सच में काफी अच्छा लगता है। एंड अमाने के लिए माहिरू के
साथ एक एक पल एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। और साथ ही अमाने का ये भी कहना है कि अभी जो कुछ भी मैंने कहा उसके बाद माहिरू एकमात्र इंसान है जिसे मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे, और साथ ही मैं चाहता हूँ कि वो वर्ल्ड की सबसे हैप्पीएस्ट गर्ल बने जिसमें मैं उसकी पूरी हेल्प करूँ। और अपने दिल की बातें कहने में अमाने इतना ज्यादा खो गया था कि वो एक पल के लिए ये भी भूल गया कि वो ये सारी बातें तुस्की से कह रहा है। एंड अपने सेंसेस में आते ही जाहिर है एम्बैरेसमेंट की वजह से अमाने का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। लेकिन वहीं और उसके बिहेवियर से ये साफ है कि अमाने ने जो कुछ भी कहा वो उसे पूरी तरह से कन्विंस्ड है। और ये तुस्की ने अमाने से कहा कि यही सच्चा प्यार है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये सारी बातें माहिरू भी सुने। जिसका अमाने ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है और मैं फिर से ये सारी एम्बैरेसिंग बातें नहीं कहने वाला हूँ और तुम भी इन सारी बातों को भूल जाओ। एंड जाहिर है कि तुस्की ये सारी बातें भूलने वाला बिल्कुल नहीं है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन एग्जाम खत्म होने के बाद का दिखाया जाता है और अभी डिनर टेबल पर बैठकर अमाने और माहिरू सिंपली बातें कर रहे हैं। एंड सिंस एग्जाम खत्म हो चुका है इसलिए ये दोनों सच में काफी रिलैक्स भी फील कर रहे हैं। एंड जब बातें करते हुए अमाने ने फोन कैलेंडर की तरफ देखा उसे रियलाइज हुआ कि जल्दी फरवरी एंड होने वाला है और व्हाइट डे भी आने वाला है। और अमाने ने डिसाइड किया था कि वो माहिरू को व्हाइट डे गिफ्ट के बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर देगा, बट उसे लगा कि अगर उसने माहिरू को इस बारे में बताया तो शायद माहिरू को ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाएगी और ये चीज उसे एग्जाम से डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है। इसलिए अमाने ने माहिरू को एग्जाम से पहले इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और आज अमाने माहिरू को उसके व्हाइट डे गिफ्ट के बारे में बताने वाला है। बट उससे पहले अमाने ने डिसाइड किया कि वो सारा क्लीन अप का काम कर लेगा क्योंकि आजकल उसके पार्ट टाइम जॉब पर जाने की वजह से माहिरू को घर का ज्यादा काम करना पड़ता है। इसलिए जब भी अमाने घर पर रहता है वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि घर का सारा काम वो खुद करे और कम से कम इस दिन माहिरू को आराम मिले। बट जाहिर है कि हमेशा की तरह अमाने को घर का काम करते हुए देखकर माहिरू थोड़ी डिससेटिस्फाइड है क्योंकि वो हमेशा चाहती है कि अमाने का वो पूरे अच्छे से ख्याल रखे। इसलिए जाहिर है कि माहिरू अमाने का हेल्प करने से खुद को रोक नहीं पाई और अभी वो भी अमाने का बाकी सारे क्लीन अप करने में हेल्प कर रही है, जिससे जाहिर है कि काम जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा और ये दोनों आराम से बातें कर पाएंगे। और जब अमाने ने माहिरू को हेल्प करने के लिए थैंक यू कहा, माहिरू ने काफी प्लेफुली अमाने के शोल्डर पर हिट किया और अभी वो पाउट भी कर रही है। एंड इसके बाद में क्लीन अप के बाद का सीन दिखाया जाता है और एटलीस्ट अमाने ने माहिरू के लिए उसका फेवरेट टीवी प्रिपेयर किया है। और अभी सोफा पर काफी कंफर्टेबली बैठने के बाद माहिरू अमाने से जानना चाह रही है कि आखिर तुम किस चीज के बारे में बात करना चाहते थे। एंड जाहिर है कि अमाने अपने प्लान के बारे में बताने में थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, इसलिए उसका फेस एक्सप्रेशन और उसका बिहेवियर देखकर माहिरू से ये भी जानना चाह रही है कि क्या हुआ, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है क्या। जिसका अमाने ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूँ जिससे सुनकर तुम सच में काफी खुश हो जाओगी। एंड जाहिर है कि ये सुनकर माहिरू अमाने की बात सुनने के लिए सच में काफी एक्साइटेड है। बट अमाने की बातों से माहिरू को ये तो समझ आ चुका है कि अमाने व्हाइट डे गिफ्ट के बारे में ही कुछ बात करने वाला है। एंड ये चीज अमाने के लिए भी कुछ खास सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि ये दोनों सच में काफी क्लोज हैं। एंड माहिरू अमाने को सबसे बेटर समझती है, बट माहिरू ये जानकर काफी सरप्राइज्ड है कि अमाने ने पहले से ही व्हाइट डे का गिफ्ट प्लान कर लिया है। इसलिए माहिरू अमाने से ये भी जानना चाह रही है अगर तुमने गिफ्ट प्लान कर लिया है तो तुम अभी उसके बारे में क्यों इन्फॉर्म कर रहे हो। जिसका अमाने ने जवाब दिया कि मेरा मानना है कि कभी कभार सरप्राइज थोड़ा अजीब मोड़ भी ले सकता है जिससे शायद चीजें थोड़ी खराब भी हो सकती हैं। इसलिए सेम माहिरू के बर्थडे की ही तरह अमाने ने इस बार भी माहिरू को व्हाइट डे गिफ्ट के बारे में पहले से इन्फॉर्म करने का डिसाइड किया है। बट जाहिर है कि हमेशा की तरह अमाने का चाहे कुछ भी गिफ्ट हो, माहिरू को उसे रिसीव करने में सच में काफी अच्छा ही लगेगा। एंड जाहिर है कि ये सारी चीजें सुनकर अमाने के लिए अब चीजें और हार्ड हो रही हैं। एंड फाइनली करेज इकट्ठा करने के बाद अमाने ने माहिरू को बताया कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम न हो तो मैं सोच रहा था कि व्हाइट डे के दिन तुम मेरे पार्ट टाइम जॉब पर आओ। और जाहिर है कि अमाने की ये बात सुनकर माहिरू सच में काफी सरप्राइज्ड है, बट वो अमाने का पूरा बात फिनिश करने का वेट कर रही है। जहाँ अमाने ने कहा कि मुझे पता है तुम काफी टाइम से मेरे पार्ट टाइम जॉब पर आना चाहती थी, बट मेरे वजह से तुमने खुद को अभी तक रोक के रखा है और यहाँ तक कि मेरे सीनियर स्टाफ ने भी ये चीज अप्रूव कर दिया है कि मैं तुम्हें वहाँ पर बुला सकता हूँ। एंड अमाने की ये सारी बातें सुनकर माहिरू ने उससे कंफर्म किया कि क्या सच में तुम ऐसा चाहते हो। एंड जैसे ही अमाने ने फिर से कंफर्म किया, जाहिर है कि माहिरू ये चीज सुनकर सच में काफी खुश है और उसका कहना है मैं कब से इस दिन का वेट कर रही थी और मैं देखना चाहती थी कि तुम अपने पार्ट टाइम जॉब पर कितना कूल दिखते हो। एंड जाहिर है कि अमाने को इस चीज का डाउट है कि वो वहाँ पर कूल दिखेगा या फिर नहीं, बट माहिरू का कहना है कि मेरे लिए तुम कूल लगोगे। लेकिन वहीं अमाने का ये भी कहना है कि चॉकलेट बनाने में जितना तुमने एफर्ट दिया था उसके मुकाबले ये कुछ खास नहीं है। बट जब मैं सोच रहा था कि आखिर तुम्हें किस चीज से खुशी मिलेगी तो मुझे इस प्लान के अलावा और कुछ भी नहीं सूझा, तो क्या मैं गलत था। जिसका माहिरू ने जवाब दिया बिल्कुल नहीं, और मैं कब से तुम्हें हमारे पार्ट टाइम जॉब पर वर्क करते हुए देखना चाहती थी। और शायद माहिरू को ये कहने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उसके फेस एक्सप्रेशन और उसके जॉयफुल नेचर को देखकर ये साफ है कि अमाने की ये बात सुनकर वो सच में उसके वर्क प्लेस पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड है। और साथ ही इन दोनों ने ये भी डिसाइड किया है कि सिंस अमाने के लापरवाही की वजह से शॉपिंग बोर्ड खराब हो चुका है, इसलिए अमाने के शिफ्ट के बाद ये दोनों साथ में शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। बट हाँ, अमाने को ये भी लग रहा है कि शायद ये एक तरह से व्हाइट डे का रिटर्न गिफ्ट जैसा नहीं है और उसके हिसाब से ये बाकी हर एक दिन जैसा ही है जैसे ये दोनों नॉर्मली शॉपिंग करने जाते हैं। एंड ये सुनकर माहिरू का कहना है कि तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर मैं सच में काफी खुश हूँ और ये हमारा एवरीडे लाइफ ही है जिसे मैं हमेशा चेरिश करके रखना चाहती हूँ। एंड थोड़ी देर बातें करने के बाद अमाने ने माहिरू को ये भी बताया कि अपने पार्ट टाइम जॉब पर मैं तुम्हें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं दे पाऊंगा, बट हाँ मैंने वहाँ पर अपने बाकी कलीग से बातें कर लिया है और तुम्हें वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं
होगी। लेकिन हाँ, वही माहिरू का ये एक्साइटमेंट देखकर अमाने को ये भी डर है कि कहीं माहिरू उससे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट न कर ले एंड एट द एंड उसे निराश होना हो। और अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था, तभी माहिरू ने उसे पूछा कि क्या कैफे में पिक्चर्स लेना अलाउड है, जिसका अमाने ने जवाब दिया कि मैं इस बारे में ओनर से पूछ लूंगा। हालांकि कैफे के इंटीरियर और फूड का पिक्चर लेना अलाउ है, लेकिन स्टाफ्स के साथ पिक्चर लेना ये स्ट्रिक्टली मना है। हालांकि अमाने का ये भी मानना है कि वो पर्सनली माहिरू को परमिशन दे सकता है, बट अगर ये चीज बाकी कस्टमर्स ने देखा शायद उन्हें ये भी लग सकता है कि इस कैफे में ऐसा करना काफी नॉर्मल है। इसलिए इस चीज का डिसीजन अमाने ने फूमिका के हाथ में छोड़ दिया है और अमाने ने खुद को इस चीज के लिए भी प्रिपेयर कर लिया है कि कैफे में उसके बाकी सारे फ्रेंड्स माहिरू के आने पर उसे पक्का टीच करेंगे। और हाँ, उस दिन माहिरू काफी अच्छे से ड्रेसअप भी करने वाली है, क्योंकि सिंस कैफे में अमाने के बाकी सारे कोवर्कर्स भी रहेंगे, इसलिए माहिरू बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके वजह से अमाने को थोड़ा भी एम्बैरेस्ड फील हो। हालांकि अमाने बिल्कुल नहीं चाहता कि माहिरू इन सब चीजों के बारे में ज्यादा हेडक ले। एंड इसके बाद अमाने और माहिरू ने वाइट डेट के बारे में थोड़ी देर और काफी डिटेल में बातें की, जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे लंच ब्रेक का सीन दिखाया जाता है। और अभी स्टेयर केस के पास अमाने सोजी का वेट कर रहा है, क्योंकि उससे सोजी से पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड बात करना है। एंड अमाने ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सोजी के साथ यहाँ पर आयाका भी आने वाली है। एंड सिंस सोजी के साथ आयाका भी है, इसलिए जाहिर है कि आयाका को भी पता चल गया कि वाइट डे पर माहिरू कैफे में आने वाली है। एंड ये सुनकर आयाका भी सच में काफी खुश है। एंड आयाका का ये एक्साइटमेंट देखकर अमाने के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो आयाका से जानना चाह रहा है कि अगर तुम मुझे काम करते हुए देखने के लिए इतना एक्साइटेड थी, तो आखिर अब तक तुम मेरे वर्क प्लेस पर क्यों नहीं आई। और हालांकि इतुस्की और चितोसे को अमाने ने अपने वर्क प्लेस पर आने के लिए मना किया था, बट आयाका के साथ चीजें अलग है, क्योंकि आयाका ने ही उसे पार्ट टाइम जॉब से इंट्रोड्यूस किया था। एंड सिंस अमाने का फेस एक्सप्रेशन देखकर आयाका भी समझ रही है कि वो क्या पूछना चाहता है, इसलिए आयाका ने कहा कि अगर मैं तुम्हें माहिरू से पहले कैफे में काम करते हुए देखती तो शायद ये सही नहीं रहता। और हाँ, सिंस यहाँ पर सोजी भी है, इसलिए बातें करते हुए सोजी ने अमाने को ये भी बताया कि आयाका से मुझे पता चला था कि तुम्हें लेकर माहिरू को कभी कभार चिंता भी होती है। एंड ये सुनकर अमाने सोच रहा है कि आखिर माहिरू को उसकी क्यों चिंता हो रही है, जिसका आयाका ने जवाब दिया, सिंस तुम कैफे में काफी पॉपुलर हो, इसलिए माहिरू को इस चीज को लेकर थोड़ी घबराहट भी होती है। एंड ये सुनकर अमाने का कहना है कि मैंने ये चीज माहिरू को पहले ही बताया है कि जो लोग भी कैफे में आते हैं मेनली उनकी एज हमसे काफी ज्यादा है एंड उनकी फ्लर्टिंग और अटेंशन कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों से माहिरू को फर्क पड़ना चाहिए। हालांकि अमाने को इस चीज का भी रियलाइजेशन था, चाहे कुछ भी हो माहिरू थोड़ी परेशान तो होगी, इसलिए अमाने हमेशा कैफे में एक प्रोफेशनल की तरह ही बिहेव करता है और मेनली अपने काम के अलावा बाकी किसी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एंड इसके बाद थोड़ी देर और अमाने और आयाका ने इस टॉपिक के बारे में बातें की, लेकिन वहीं आयाका का ये भी कहना है कि अगर माहिरू की जगह कोई और भी रहता तो वो ये देखकर कि तुम उसके लिए कुछ पाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर वो इंसान बिल्कुल डाउट नहीं करता। और जाहिर है कि आयाका की ये सारी बातें सुनकर अमाने का फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से रेड हो चुका है। और साथ ही आयाका भी चितोसे और उसके बाकी फ्रेंड्स की तरह ही अमाने को उसके वर्क प्लेस पर काम करते हुए देखना चाहती है, बट जाहिर है कि अमाने के लिए ये सारी चीजें सच में काफी एम्बैरेसिंग हो जाएंगी। एंड इसके बाद हमें फाइनली व्हाइट डे का सीन दिखाया जाता है और अभी अमाने के क्लासरूम में कुछ लड़कियों की वजह से जिन्होंने वैलेंटाइन डे पर पूरे क्लास को चॉकलेट दिया था सभी काफी चेयरफुल हैं। और वहीं अमाने भी बाकी सबकी ही तरह आज वैलेंटाइन डे का रिटर्न गिफ्ट लाया है, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस साल अमाने को काफी लड़कियों के थ्रू वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट मिला था। और हाँ, अमाने ने ये सारे रिटर्न गिफ्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले सबको देने का डिसाइड किया है। एंड जैसे ही अमाने ने क्लासरूम में एंटर किया उसे तुरंत सामने हिबिया मिल गई। एंड जब अमाने ने हिबिया को उसका रिटर्न गिफ्ट देने के लिए रोका, वो एक पल के सरप्राइज हो गई कि अमाने उससे बात कर रहा है, बट जब उसे रियलाइज हुआ कि अमाने ने उसे किस लिए रोका है वो थोड़ी खुश भी दिख रही है। एंड जब फाइनली अमाने ने हिबिया को एज अ रिटर्न गिफ्ट बटर कुकीज दिया इन्हें रिसीव करके, हिबिया सच में काफी खुश है और वो ये बटर कुकीज आज लंच में खाने वाली है। एंड हिबिया का ये इनोसेंट रिएक्शन देखकर अमाने भी सच में अब थोड़ा रिलैक्स्ड है। और साथ ही सिंस यहाँ पर हिबिया के साथ साथ कोनिसी भी है, इसलिए अमाने ने उसको भी रिटर्न गिफ्ट दिया। एंड अभी इन दोनों के कन्वर्सेशन से ये साफ है कि इन दोनों के बीच में अब जरा भी ऑकवर्डनेस नहीं है और कोनिसी अमाने से वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे वो हमेशा करती थी। एंड अमाने ने कोनिसी को माचा गिफ्ट किया है। और अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि माचा एक जापानीज टी है। और हाँ, अमाने ने कुछ दिन पहले लड़कियों को बातें करते हुए सुना था कि इन्हें फ्लेवर्ड माचा पसंद है, इसीलिए अमाने ने कोनिसी को ये गिफ्ट दिया है। एंड ये रिसीव कर कोनिसी के फेस पर एक सच में काफी जॉयफुल स्माइल है। एंड उसके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि माचा पाकर वो थोड़ी सरप्राइज्ड है, और साथ ही वो इससे काफी खुश भी है। एंड माचा के लिए थैंक यू कहने के बाद कोनिसी और हिबिया दोनों यहाँ से चली गई। एंड इसके बाद जब अमाने माहिरू के पास पहुंचा, माहिरू अमाने से जानना चाह रही है कि क्या तुमने सबको उनका रिटर्न गिफ्ट दे दिया, जिसका अमाने ने जवाब दिया कि नहीं, अभी तक तो नहीं, क्योंकि काफी लोग अभी तक क्लास में आए नहीं है। और अभी अमाने और माहिरू बातें कर ही रहे थे कि तभी क्लासरूम का दरवाजा खुला एंड इतुस्की ने क्लासरूम में एंटर किया। एंड सिंस इतुस्की ने भी कुछ लड़कियों से चॉकलेट रिसीव किया था, इसलिए उसके हाथ में भी कुछ रिटर्न गिफ्ट्स हैं। हालांकि इतुस्की के साथ आज चितोसे नहीं है, इसलिए अमाने भी ये चीज इतुस्की से जानना चाह रहा है, जिसका उसने जवाब दिया कि चितोसे अभी वेंडिंग मशीन से अपने लिए कुछ गर्म चीज लेने गई है। एंड वहीं थोड़ी देर बातें करने के बाद जब इतुस्की ने माहिरू को क्लासरूम के कॉर्नर में बुलाया, जाहिर है कि माहिरू को पता है इतुस्की अभी उसे शायद व्हाइट डे का गिफ्ट देने वाला है, बट फिर भी माहिरू
माहिरू यही सोच रही है कि गिफ्ट में ऐसा क्या है जो कि इतुस्की नहीं चाहता कि अमाने देखे, लेकिन वहीं अमाने भी काफी दूर से इतुस्की को ऑब्जर्व कर रहा है। एंड जैसा कि माहिरू ने एज्यूम किया था, इतुस्की ने पेपर बैग से उसका व्हाइट डे गिफ्ट निकाला एंड ये कुछ और नहीं बल्कि इतुस्की का फोन है। एंड अभी अमाने को भी समझ नहीं आ रहा है कि अभी इतुस्की और माहिरू क्या बातें कर रहे हैं, बट माहिरू के फेस एक्सप्रेशन से ये तो साफ है कि वो अभी सच में काफी खुश है। लेकिन वहीं इतुस्की और माहिरू के बातों से हमें ये तो समझ आ रहा है कि पक्का हो ना हो कुछ दिन पहले जो अमाने ने इतुस्की को बताया था कि वो माहिरू को कितना पसंद करता है और साथ ही अपने फीलिंग्स के बारे में हर एक चीज उसने इतुस्की को डिटेल में भी बताया था। इतुस्की ने बिना अमाने को बताए वो सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। शायद यही चीज माहिरू के लिए व्हाइट डे गिफ्ट है। और अभी इतुस्की अमाने की तरफ देख कर स्माइल भी कर रहा है एंड इस चीज की वजह से अमाने काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रहा है, क्योंकि उसे ये रियलाइज हो चुका है कि इतुस्की ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसे एम्बैरेसमेंट फील होगा। एंड ये सारी चीजें शायद शुरुआत से इतुस्की ने प्लान भी किया था, बट अमाने अभी सिर्फ और सिर्फ माहिरू के वापस आने का वेट कर रहा है। एंड जब फाइनली माहिरू अमाने के पास वापस लौटी, उसके फेस पर काफी डिसेंट स्माइल है एंड ये साफ है कि वो इतुस्की से गिफ्ट रिसीव करके काफी खुश है। लेकिन वहीं अमाने के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो इन गिफ्ट्स के बारे में माहिरू से जानना चाह रहा है। माहिरू ने अमाने को इतुस्की का रिटर्न गिफ्ट देते हुए बताया कि उसने एनिमल शेप्ड आइसिंग कुकीज दिया है। हालांकि माहिरू ने ये नहीं बताया कि इतुस्की और वो दोनों क्या बातें कर रहे थे। एंड ये गिफ्ट माहिरू के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि माहिरू को क्यूट चीजें और साथ ही शुगर काफी पसंद है। बट ये कुकी इतना क्यूट है माहिरू इन्हें खाने में हेजिटेट कर रही है। और हाँ, ये भी सच है कि अगर इतुस्की चाहता माहिरू को नॉर्मल कोई कुकी दे सकता था, बट वो जितना माहिरू को जानता है उसके हिसाब से स्पेशली माहिरू के लिए ये क्यूट एनिमल कुकीज लाया है। एंड माहिरू को इतना खुश देखकर अमाने भी सच में काफी खुश है। एंड वहीं थोड़ी देर बातें करने के बाद अमाने ने फाइनली माहिरू से पूछा कि इन सब चीजों को साइड रखते हैं एंड इतुस्की शायद तुमसे कुछ कह रहा था, है ना? एंड इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अमाने माहिरू को फोर्स भी नहीं कर रहा है। एंड अगर माहिरू उसके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देती है, फिर भी अमाने को कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। एंड अमाने का क्वेश्चन सुनकर माहिरू थोड़ी हिचकिचाई एंड उसने कहा कि नहीं, इतुस्की ने कुछ भी नहीं कहा। बट जाहिर है कि माहिरू का फेस एक्सप्रेशन देखकर अमाने समझ गया कि माहिरू कुछ तो छुपा रही है। इसलिए जब अमाने ने ये चीज माहिरू को क्लियरली कहा, माहिरू का कहना है कि मैं तुमसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही या फिर मैं कुछ गलत नहीं कर रही। एंड जाहिर है कि अमाने को माहिरू पर पूरा विश्वास है एंड उसके मन में एक पल के लिए भी ऐसा कोई थॉट नहीं आया। तो जाहिर है कि अमाने ने ये क्वेश्चन माहिरू पर शक करने के लिए नहीं पूछा है, बल्कि वो सिंपली जानना चाह रहा है उसने कुछ माहिरू से अजीब तो नहीं कहा। जिसका माहिरू ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इतुस्की ने मुझे कुछ ऐसा दिया है जो कि उसे लगता है मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगेगा। एंड ये सुनते ही तुरंत अमाने ने कहा कि अगर इतुस्की ने तुम्हें फोटो या फिर कुछ ऐसा ही दिया है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अमाने इतुस्की को जानता है कि वो अपने फ्रेंड्स को काफी वैल्यू देता है, लेकिन साथ ही साथ वो अमाने को टीच करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। इसलिए अगर कोई ऐसी चीज है जो कि इतुस्की माहिरू को दे सकता है और उससे माहिरू को अच्छा लगे, इसलिए अमाने को लग रहा है कि शायद हो ना हो वो अमाने का कोई अजीब फोटो होगा। एंड अमाने की ये सारी बातें सुनकर माहिरू उससे जानना चाह रही है कि क्या तुम ये जानना नहीं चाहते हो कि आखिर इतुस्की ने मुझे एग्जैक्टली क्या दिया है। जिसका अमाने ने जवाब दिया कि अगर मैं कहूँ कि नहीं तो पक्का मैं झूठ बोल रहा हूँ। बट हाँ, वहीं ये भी सच है कि मैं इतुस्की का गिफ्ट बिल्कुल चेक नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तुम्हारे और इतुस्की के बीच का प्राइवेट चीज है और मुझे तुम दोनों पर विश्वास है। एंड अमाने की ये सारी बातें सुनकर माहिरू का भी कहना है कि मैं ये जानकर काफी खुश हूँ तुम्हें मुझ पर विश्वास है, लेकिन हाँ, ये कुछ ऐसी चीज नहीं है जो कि शायद मुझे छुपाना पड़े। एंड ये कहते हुए माहिरू थोड़ी एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है और वो अभी अमाने की आंखों में नहीं देख पा रही है। एंड उसने फाइनली अमाने को बताया कि इतुस्की ने मुझे एक ऑडियो फाइल दिया है एंड उसने कहा है कि जब भी मैं तुम्हारे बिना लोनली फील करूँ मैं इसे सुन सकती हूँ। एंड ये कहते हुए माहिरू थोड़ा एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है, क्योंकि ये पूरी तरह से सच है कि रात में सोने से पहले अमाने से फोन कॉल पर बातें करते हुए माहिरू को अब उसके वॉइस की आदत हो चुकी है। इसलिए सोने से पहले माहिरू हमेशा चाहती है कि वो अमाने की बातें सुने। एंड माहिरू की ये सारी बातें सुनकर अमाने को भी रियलाइज हो रहा है पार्ट टाइम जॉब की वजह से आजकल वो काफी देर तक बाहर रहता है। इसलिए उसने क्लियरली माहिरू से कहा कि अगर तुम्हें मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग चाहिए थी तो तुम मुझसे कह देती। ये चीज एम्बैरेसिंग होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए पक्का रिकॉर्ड करता। लेकिन जो भी हो, इतुस्की ने माहिरू को जो वॉइस रिकॉर्डिंग दी उससे अमाने को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक जब तक कि माहिरू को इससे अच्छा लगे। एंड ये जानकर माहिरू अब सच में काफी खुश है। एंड अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर चितोसे भी आ गई और वो इन दोनों को फ्लर्ट करने से मना कर रही है। एंड जाहिर है कि हमेशा की तरह चितोसे आज भी अमाने और माहिरू को टीच कर रही है। एंड अमाने उसे शांत रहने के लिए कह रहा है। एंड थोड़ी देर ऐसे ही बातें करने के बाद अमाने ने फाइनली चितोसे को उसका रिटर्न गिफ्ट दिया। एंड इसे रिसीव करते हुए चितोसे काफी थैंकफुल है और साथ ही वो ये भी जानना चाह रही है कि आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या है। और हालांकि अमाने चाहता है कि चितोसे खुद इसे ओपन करके देख ले, बट वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि चितोसे इस चीज से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे। इसलिए अमाने ने उसे बताया कि इसमें कुछ खास नहीं बल्कि लिमिटेड एडिशन कुकीज हैं जो कि तुम्हें काफी पसंद है। एंड ये चीज अमाने को इतुस्की से पूछने के बाद पता चला और साथ ही इस चीज के बारे में अमाने ने माहिरू से भी कंफर्म किया था। तो जाहिर है कि ये लिमिटेड एडिशन कुकीज रिसीव करते हुए चितोसे सच में काफी खुश है। एंड इसके बाद फिर से अभी चितोसे माहिरू और अमाने बातें कर ही रहे थे कि तभी चितोसे ने अमाने से पूछा कि आज कादोवाकी नहीं दिख रहा है। जिसके बाद जब अमाने ने आसपास क्लासरूम में देखा उसे कहीं भी कादोवाकी नहीं दिख रहा है। हालांकि जिस दिन क्लब एक्टिविटी नहीं रहता है कादोवाकी टाइमली क्लासरूम में आ जाता है, लेकिन जब अचानक से अमाने को याद आया कि आज व्हाइट डे है तब उसे रियलाइज हुआ कि हर साल की तरह इस साल भी कादोवाकी को काफी लड़कियों ने वैलेंटाइन डे चॉकलेट दिया था। इसलिए
शायद कादवाकी अभी सबको उनका रिटर्न गिफ्ट ही दे रहा होगा। एंड ये रियलाइज करके अमाने को कादवाकी की काफी चिंता हो रही है, क्योंकि भले ही कादवाकी ने सबको सिंगल कुकी ही रिटर्न गिफ्ट में दिया हो, बट फिर भी इतनी ज्यादा लड़कियों ने उसे वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट दिया था कि सच में कादवाकी के लिए सबको रिटर्न गिफ्ट देना अभी काफी टफ हो रहा होगा। और जब अमाने ने कादवाकी के नेचर और उसके गुड बिहेवियर के बारे में तारीफें की, चितोसे का कहना है कि क्या ऐसा है कि तुम कादवाकी को एडमायर करते हो, जिसका अमाने ने जवाब दिया कि कादवाकी में कुछ भी हेट करने लायक नहीं है। एंड उसने फिर से कादवाकी की काफी तारीफ की। एंड उसकी ये सारी बातें सुनकर चितोसे और माहिरू का कहना है कि तुम भी कादवाकी से कम नहीं हो, तुम भी काफी सिंसियर और काइंड इंसान हो। एंड जहाँ अमाने को लग रहा है कि चितोसे अभी उसे टीच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं चितोसे ने अमाने के बारे में ये सारी बातें दिल से कही हैं। एंड जब ये चीज चितोसे ने अमाने को कहा, जाहिर कि अमाने उसकी ये सारी बातें सुनकर काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। एंड उसका ये फेस एक्सप्रेशन देखकर चितोसे का ये भी कहना है कि एम्बैरेस्ड फील करते हुए अमाने सच में काफी क्यूट लगता है। और जब माहिरू ने भी चितोसे की इस बात से एग्री की, अमाने का कहना है कि माहिरू तुम सिर्फ वेट करो, मैं तुम्हें इस चीज के लिए रिग्रेट फील कराऊंगा। एंड आज हमारा डेट खत्म होने के बाद जब हम घर पहुंचेंगे, मैं तुम्हें सच में काफी परेशान करने वाला हूँ। एंड ये सुनते ही जाहिर है चितोसे ने टीच करते हुए कहा, तो माहिरू क्या तुम लकी नहीं हो, क्योंकि अमाने की बातों से लग रहा है कि आज रात तो तुम्हें सच में काफी प्यार करने वाला है। एंड हमेशा की तरफ फिर से अमाने और चितोसे दोनों प्लेफुली लड़ने लगे। और आखिरी में अमाने ने काफी सॉफ्टली माहिरू के ईयर्स में कहा कि घर पहुंचने पर तुम तैयार रहना। एंड ये सुनकर जाहिर है कि माहिरू का फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से रेड हो गया। बट हाँ, अमाने ने ये चीज ना लो वॉइस में कहा है कि चितोसे इनकी बातें न सुन पाए। एंड इसके बाद हमें स्कूल एंड होने के बाद का सीन दिखाया जाता है। और आज जैसा कि अमाने और माहिरू ने प्लान किया था, माहिरू आज अमाने के वर्क प्लेस पर आने वाली है। और सिंस अमाने को अभी अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाना है, इसलिए आज वो माहिरू के साथ घर भी नहीं जा पाएगा। एंड जब अमाने ने माहिरू को बुलाया, माहिरू के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो अभी भी अमाने के पार्ट टाइम जॉब पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड है। और उस बारे में सोचकर वो थोड़ी साई भी फील कर रही है। और वहीं सू लॉकर की तरफ जाते हुए जब अमाने ने मिरर में खुद को देखा, उससे रियलाइज हो रहा है कि माहिरू के साथ साथ वो भी चाहता है कि जल्द से जल्द माहिरू पार्ट टाइम जॉब पर उसे देखे, क्योंकि इस चीज से माहिरू को सच में काफी अच्छा लगने वाला है। एंड ये रियलाइज करके अमाने के फेस पर काफी डिसेंट और स्वीट से स्माइल है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन फाइनली कैफे का दिखाया जाता है। और आज कैफे का इन्वायरमेंट काफी जॉयफुल है, क्योंकि मियामोतो और बाकी सबको भी पता चल चुका है कि आज अमाने की गर्लफ्रेंड यहाँ आने वाली है। और भले ही अमाने अभी कैफे में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, पर साथ ही वो इस चीज को लेकर काफी एक्साइटेड है कि अभी किसी भी पल माहिरू यहाँ आ सकती है। और साथ ही मियामोतो और बाकी सारे कस्टमर्स की यहाँ होने की वजह से वो ये चीज अपने फेस पर भी शो नहीं कर सकता। लेकिन वहीं मियामोतो अमाने की तरफ टीचिंग एक्सप्रेशन के साथ देख रहा है। और वहीं आज फूमिका ने अमाने को कैफे में फ्री हैंड दिया है, और वो आज जो चाहे वो कर सकता है। एंड इस चीज के लिए अमाने फूमिका और बाकी सबके लिए काफी थैंकफुल है। और अभी अमाने ये सब चीजें सोच ही रहा था कि तभी कैफे डोर का बेल रिंग हुआ। और अभी ओहासी इस कस्टमर को ग्रीट करने जा ही रही थी कि तभी अमाने ने उसे रोकते हुए कहा कि इस कस्टमर को मैं हैंडल करूंगा। और ये कस्टमर कोई और नहीं बल्कि माहिरू है। जिसके बाद अमाने ने नॉर्मली हर एक कस्टमर की तरह माहिरू को भी वेलकम किया। और अभी अमाने माहिरू के सामने काफी प्रोफेशनली बिहेव कर रहा है। हालांकि बाकी सारे कस्टमर्स के कंपैरिजन अभी माहिरू को देखकर अमाने के फेस पर काफी जॉयफुल और डिसेंट स्माइल भी है। एंड अमाने के पूछने पर माहिरू ने भी एक नॉर्मल कस्टमर की तरह उससे कहा कि मुझे सिर्फ एक टेबल चाहिए। और वहीं अमाने को देखकर और साथ ही बाहर कोल्ड की वजह से माहिरू का नोज और चीक रेड हो चुका है। और अभी काफी पेशेंटली अमाने माहिरू का टेबल पर बैठने का वेट कर रहा है। एंड माहिरू के सेटल होने के बाद उसने काफी जेंटली माहिरू को मेन्यू ऑफर किया और कहा कि जब भी आप ऑर्डर करने के लिए रेडी हो जाएं, टेबल पर मौजूद बेल प्लीज रिंग करिएगा और मैं जल्द से जल्द आपके लिए यहाँ पर आ जाऊंगा। एंड जब फाइनली ऑर्डर प्लेस करने की बारी आई, ऑर्डर प्लेस करते हुए माहिरू ने अमाने को उसके रियल नेम से बुलाया। बट ये रियलाइज करते ही कि अभी ये दोनों कैफे में हैं, उसने तुरंत अमाने को मिस्टर वेटर कह के बुलाया, जो कि सच में काफी क्यूट है। एंड इस चीज की वजह से जाहिर है कि अमाने भी थोड़ा साई फील कर रहा है, क्योंकि माहिरू अभी अमाने से कुछ रिकमेंड करने के लिए कह रही है। एंड अमाने के रिकमेंडेशन पर माहिरू ने एक सीजनल केक विद हाउस ब्लेंड ऑर्डर किया। एंड जब अमाने किचन में माहिरू का ऑर्डर प्लेस करने के लिए आया, मियामोतो उससे जानना चाह रहा है कि अभी जिस कस्टमर से तुम बातें कर रहे हो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना। एंड जब अमाने ने हाँ कहा, मियामोतो का कहना है कि सच कहूँ तो मैंने जितना सोचा था हमारी गर्लफ्रेंड उससे ज्यादा एडोरेबल और क्यूट है। और हाँ, हमेशा की तरह अगर ये सीरीज तुम्हें अच्छा लगा तो तुम इस चैनल को सुपर थैंक के थ्रू सपोर्ट कर सकते हो, या फिर मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ ₹29 में, जहाँ तुम्हें पीरियोडिक कमेंट रिप्लाई, मेंबर ओनली कंटेंट, स्पेशल बैजेस और काफी ढेर सारी चीजें भी मिलने वाली हैं। तो हाँ, मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। बाकी टिल देन एंजॉय एनीवे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।